सो ईशोपनिषद मंत्रा नंबर 7 इसको पढ़ते हैं स्क्रीन शेयर करके। तो आप अपने पास ईशोपनिषद रखें, अगर नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। पर आपके पास ये होनी चाहिए, बहुत ही रीजनेबल बुक है ये। और सबके पास ये होना चाहिए अगर हमें पढ़ना है हम खुद से भी, ताकि इसको पढ़ सकें। तो ये है मंत्रा नंबर 8, ये पढ़ेंगी कनिका माता जी पढ़ेंगी, उनका हैंड रेज है। हाँ जी माता जी। अनम्यूट प्रभु जी कर। ये तो बहुत टफ है। अच्छा, नहीं नीचे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, वर्ड बाय वर्ड दिया है। साह, पर्यगात, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। अच्छा, चलो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। हाँ जी। प्रभु जी हटाना ही। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अधेयधारी अस्त्राभिरम सुत्तम पूतिरोधी विद्वम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यत इच्छिद शाश्वत समाभ्य। ठीक है। अच्छा है, आपने बहुत अच्छा ट्राई करा, नहीं अच्छा है, बहुत थैंक यू। बहुत टफ है ये तो। अच्छा, ठीक है, और कोई पढ़ेंगे? नहीं तो मैं ही पढ़ता हूँ इसको, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कॉमास लगाना भूल गए हैं। जैसे यहाँ पे पीडीएफ है ये, इसलिए मैं बुक्स लेने को बोलता हूँ भक्तों को कि ये पीडीएफ जो होते हैं कई बार नेट से डाउनलोड होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें रह जाता है। तो इसको पढ़ेंगे। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्त्राविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि सर कवि मनीषी परिभू स्वयंभू आत्मा राम। फिर है, यहां से आप पढ़ेंगे लास्ट, आत्मा राम यत, ये है। यहाँ पे जैसे कॉमास का मैंने बताया मिस्टेक है, इसको दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो और इजी है। मैं आपको इंग्लिश वर्जन शेयर करता हूँ एक बार सबको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा है, तो इसका इंग्लिश वर्जन हम शेयर करेंगे। तो आप vedabase.com भी खोल सकते हैं जिनके पास होता है। तो यहाँ पे आप डालेंगे vedabase.com, यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी इस्कॉन की। कुछ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है मोस्टली, पर हिंदी में नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल बुक्स पे जाएंगे, ऑल बुक्स के बाद ईशोपनिषद में जाएंगे, फिर आप जाएंगे मंत्रा नंबर 8। तो यहाँ पे आपको देखो कितना इजी हो गया। अब आपको इजी लगेगा ये पढ़ने में। जैसे हम इंग्लिश के व्हाट्सएप चैटिंग का पढ़ते हैं ना, इसी तरह से इंग्लिश की बुक्स का कभी कभी ये फायदा हो जाता है, यहाँ पे आपको इजीली पढ़ा जाएगा। सापर्यगाच शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतो रथान व्यधाधा चस्वतिभ्य समाभ्य। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड्स का है, आप इसको पढ़ेंगे पर्या गैक पढ़ेंगे तो सा पर्यागाच, ये चुक्रम लिखा है अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, पर ये शुक्रम है। इसलिए कई बार श्लोक जो आपको टफ लगे तो आप उनको सेम यहाँ vedabase.com से देख सकते हो। आपको जो भी आप श्लोक पढ़ते हो व्हाट्सएप में, जैसे हम चैटिंग करते हैं हिंदी वर्ड्स का यूज करते हैं, इंग्लिश लिख के हिंदी का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे आपको इस तरह से श्लोक मिल जाएगा, तो आपको इजी लगेगा पढ़ने में। इसलिए कई बार हम अगर लगे खुद को टफ लगे तो हम दो जगह से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे अब हम।
इसका अनुवाद है, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अधेयधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं और जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आया है। तो यहाँ पे बताया गया है भगवान के बारे में, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए, यानी किसकी बात करी गई है, भक्त को सही सही जानना चाहिए, यानी जो शुद्ध शुद्ध भक्त है, कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। पहला क्वेश्चन यही है, सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग पूजाएं बना रखी होती हैं, वैसे ही वेदों में भगवान के बारे में, भगवान के कई अवतारों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में पूजाएं दी गई हैं। तो जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करके लें, अच्छा लगेगा आपकी प्रेजेंस को देख के, अगर पॉसिबल है तो। वेदों में 3 तरह के विषय बताए गए हैं मेनली। पहला आता है कर्मकांड, दूसरा आता है ज्ञान कांड, तीसरा आता है उपासना कांड। तो 3 कांड हो गए। अब ये वो कांड नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो संसार के लोग करते आए हैं कांड। ये कांड है, यानी 3 डिवीजन है ना। तो डिवीजन भी बोलते हैं, उससे जुड़ी कथाएं भी बोलते हैं, या उससे जुड़े ज्ञान को भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से कांड को बोला जाता है। अब आता है सबसे पहले कर्म कांड क्या है। अब कर्म कांड होता है हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। जैसे मैंने कोई कर्म किया, आज मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, तो बदले में क्या चाहते हैं कि मैंने भूखों को खाना खिलाया, अब मेरा यूट्यूब बन जाए, एक सोशल मीडिया पे आ जाए और दिख जाऊं कि सोशल मीडिया पे कि मैं भूखों को खाना खिला रहा हूँ। और वो खाना खिलाना केवल सोशल मीडिया तक होता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये क्या है, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। तो वीडियो बना के डाली, ठीक है, अच्छे कॉज से आप देखेंगे इस्कॉन भी डालता है, आप भी डाल सकते हो, पर उनको भोग लगा हुआ प्रसाद दो। अगर जैसे नॉर्मली एक भंडारा कर दिया, एक बहुत बड़ा आपने ड्रम में बुलाया, हलवाई बुलाए, उसको लेके आपने ड्रम लेके चले गए और ड्रम से बंटवा दिया, पूरा बट गया आसपास के एरियाज में। अब जब वो पूरा का पूरा बट जाएगा आसपास के एरियाज में, आपने उसकी वीडियो बना ली। अब वो प्रसाद क्या होता है, जो कृष्ण को, राम को, नरसिंह को या उनके अवतारों को भोग लगाओ। अब जब भगवान को भोग ही नहीं लगा, वो तो ऐसे करते हैं ना, जैसे आज क्या है मंडे, तो शिव जी पे जाके जैसे कुछ चढ़ा देते हैं केला, ऐसे करके शिवलिंग पे केला रखा और ले लिया। आप सोचो, ये प्रसाद थोड़ा ना है। मान लो शिव जी बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं अपना, और जप कर रहे हैं रुद्राक्ष लेके। आपने देखा होगा शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष भी होता है। तो जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनकी आंखें बंद है, जो अपने भगवान के ध्यान में है। अब सोचो उनके सर पे कोई ऐसे करके केला रख के चले जाए, वो बैठे हुए हैं चुपचाप जप कर रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई केला रख के चला गया। ऐसी स्थिति है लोगों की, वो केला रख के चले जाएंगे और बोलेंगे अरे आज तो सोमवार है ना, अभी देखना 2 हफ्ते बाद सोमवार आ जाएगा, सावन का सोमवार आएगा और सावन स्टार्ट हो जाएगा 22 जुलाई से, लोग कहेंगे। तो हम तो शिव जी की बहुत बड़े पुजारी हैं, हम तो बहुत बड़े उपासक हैं। तो ये कैसे पूजा करते हैं कि शिव जी जो है उनको पता ही नहीं है कि शिव जी कभी भी भगवान को बिना भोग का प्रसाद खाते ही नहीं है। अब केला आप उनके लाके ऐसे रख दोगे, अब शिव जी हमारे सर पे कोई ऐसे लाके सेब अंगूर रख दे, या कुछ और सर पे ऐसे करके रख के चला जाए, हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके सर हिलाएंगे और वो गिर जाएगा। हो सकता है कोई शिव भक्त तो इसको सुने उसको बुरा लगे, बट ये ट्रूथ है। अगर हम बैठे हैं, शिव जी विग्रह रूप में शिवलिंग में है, अब बैठे हैं उसके सर पे केला रख के चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे। मगर शिव जी हिलते नहीं है, टस से मस नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं और भगवान के ध्यान में रहते हैं। अब ये क्या है, कर्म कांड। शिव जी के पास जा रहे हैं, पूजा करनी है, पूजा करके कुछ फल मिल जाए, ये कर्म कांड है। अच्छा पति मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। रावण को तो लंका दे दी, हमें भी घर दे देंगे। रावण को लंका दे सकते तो क्या हमारा 3 BHK नहीं दिला सकते अच्छा सा। आजकल तो प्लॉटिंग हो रही है अच्छी अच्छी जगहों पे। एनसीआर रीजन में चले जाओ तो दिल्ली से भी महंगा एनसीआर पड़ता है, यानी कि गुड़गांव पड़ता है। वहां तो प्लॉटिंग होती है, 4 करोड़ के फ्लैट है, 3 BHK के, तो वहां लेंगे हम फ्लैट, है ना। ए महादेव, आपसे कृपा करता हूँ, याचना करता हूँ, 3 BHK दिला दो, ताकि उसके आने वाले दिनों में और रेट बढ़ जाए। अब ऐसी याचनाएं करके जो शिव जी के पास जाएगा, वो क्या कहेंगे, तथास्तु, उसको कहेंगे चले जा यहाँ से, क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। अपने पास शिव जी किस व्यक्ति को रखेंगे आप बताओ, जिसकी इच्छा पूरी हो जाएगी या जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। जिसकी इच्छा पूरी हो गई वो दोबारा लौट के तो नहीं आएगा, अब वो उसका भोग करेगा,
या जब वो प्रॉब्लम में होगा तब आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो ये हो गया कर्मकांड। अब मान लो जो भी भूखों को खिलाया उसकी फोटो उठा के रील उठा के डाल दी, फेसबुक में इंस्टा में डाल दी, यही सब करते हुए लोग डाल देते हैं। अब वो डालने के बाद व्यूज आ गए और मिलियंस ऑफ व्यूज उसको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम भक्त, एज अ भक्त कहीं आप जाओ, आप भी सेम काम कर रहे हो। आप जाके शिव जी को प्रणाम कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो कि चलो सावन आ गया, प्रार्थना कर रहे हो कि हमें कृष्ण भक्ति राम भक्ति मिले। अब आपकी प्रार्थना और उनकी प्रार्थना में डिफरेंस है। मगर हम लोगों को क्या करेंगे, 0 लाइक्स दे भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 दे देंगे। कोई सुंदर होगा तो उसको 100 दे देंगे सुंदरता के अकॉर्डिंगली। वो शिव जी के नाम पे दे रहे हैं या सुंदरता के नाम पे दे रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये कर्मकांड होता है, वो शिव जी के नाम पे नहीं देते। अच्छा, एक भक्त है जो बहुत पतले से हो, बहुत पतले से हो और उनके पास ज्यादा पैसा ना हो, और वो गए प्रणाम किया, एक वीडियो उठा के उन्हें फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। अब सोशल मीडिया पे शेयर करने के बाद आमतौर पे कर वो भी वही रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी वही कर रहा है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है देखने के नजरिए में। देखने के नजरिए में एक, वैसे तो ये आउट ऑफ टॉपिक है, पर एक बॉडी बिल्डर थे बहुत फेमस जिनका नाम था ली हेनी, है ना। तो उनसे लोगों ने पूछा, आप भी तो 8 बार चैंपियनशिप टाइटल जीते, वर्ल्ड का एक टाइटल होता है जिसको कहते हैं मिस्टर ओलंपिया, आपने भी तो इतना बड़ा टाइटल जीता, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीता, मगर आपकी जगह पे लोग, रॉनी कोलमैन एक दूसरे हैं उनके बाद, जो काफी सालों के बाद आए, उनके करीब 10 साल बाद आए, वो 8 टाइम्स चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन। और उनको लोग ज्यादा जानते हैं, आपको लोग कम जानते हैं। दोनों अमेरिकन थे, एक अमेरिकन थे एक जमाइकन, जो भी हो अमेरिकन ही थे मोस्टली दोनों। तो उनको पूछा गया, ली हेनी थे, उनको पूछा गया तो उनने बोला कि जैसे देखने वाला जो देखना चाहता है ना, उसी को वही, उसको वही अच्छा लगता है। जैसे आप समझे हिंदी में, देखने वाले का जैसा नजरिया होगा उसे वैसा ही अच्छा लगेगा। वो जो देख रहा है वो शिवलिंग को नहीं देख रहा, वो किसको देखता है? एक प्रभु जी हैं, धोती कुर्ता पहने, बेकार आदमी है। अगर पतला है, पतला दुबला है और बेकार आदमी है। बहुत मोटा है तो मंदिर का खा जाता है, तब भी बेकार आदमी। अब एक माता जी हैं, अच्छी हैं, और माता जी अगर हो, सुंदर हो, एकदम गेटअप करके गई हो तो और सुंदर हो, उनको और ज्यादा लाइक्स देंगे। तो ये क्या है? कर्म कांड ही तो है। अब वो किस लिए डाल रहे हैं? मुझे लाइक्स मिल जाए और इसके थ्रू फॉलोवर गेन हो जाए और कुछ यूट्यूब से मिल जाए, तो ये कर्म कांड है। भक्त किस लिए डाल रहा है? इनको डाल के इनकी दिमाग में बुद्धि आ जाए। क्योंकि भक्तों को कितने लोग फॉलो करते हैं? हार्डली 1 और 2 आप जिनको फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट उनके, कितने लोगों के भक्तों के फॉलोवर है? मेरे ख्याल से 200, 400, 500, इससे ज्यादा तो 600, 1000। और फॉलो लाइक करने वाले तो और भी कम देखेंगे। यूं, ये तो हमारे दुश्मन है, यूं यूं ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके, जैसे ऐसे होता है ना, आउट देते हैं, ऐसे करके ऐसे करेंगे, इनको ऐसे ऐसे कर दो, इस उंगली को ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो आप खुद देखो कितना डिफरेंस है। इसे कहते हैं कर्मकांड। और भी कर्मकांड में बहुत कुछ चीजें आती है, पर एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा आता है वेदों में, क्या बताया जाता है वेदों में? उपा ज्ञान कांड। अब ज्ञान कांड क्या है कि ज्ञान लेके क्या बन जाएंगे? वैरागी बन जाएंगे। ज्ञान लेके चले जाएंगे, वृंदावन में बैठ जाएंगे, ये है ज्ञान कांड। मगर भगवान को सही रूप से ना जान पाना, ये ना जान पाना, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये ज्ञान तो ले रहे हैं, मगर क्या ज्ञान ले रहे हैं? ईश्वर निराकार है, ईश्वर जो है उसके कोई साकार रूप नहीं है, ईश्वर कोई काल्पनिक है, हम भी ईश्वर बन जाते हैं। ये क्या है? ज्ञान। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो किसी, जैसे अगर एग्जाम्पल लोग देते हैं, फादर इंसान है, उनका बेटा भी इंसान है, तो इंसान से इंसान आया, वैसे भगवान से हम आए तो हम भी भगवान हो गए। ऐसे लोग ज्ञान कांड, जो सही रूप से भगवान को नहीं जान पाते, ज्ञान मार्ग का तो पालन कर रहे हैं मगर सही रूप से जान नहीं पा रहे, ये है ज्ञान कांड। और तीसरा आता है उपासना कांड। उपासना कांड में अलग अलग उपासनाएं हैं, देवी देवताओं की उपासनाएं। गणेश जी की करेंगे तो ये मिल जाएगा, दुर्गा जी की करेंगे तो ये मिल जाएगा, मंडे टू संडे की लोगों की उपासनाएं होती हैं, ये आता है उपासना कांड। अलग अलग डेज के अकॉर्डिंगली, अलग अलग फेस्टिवल त्योहारों के अकॉर्डिंगली लोगों ने अपनी अपनी आस्थाएं बांधी हुई हैं, ये है उपासना कांड, कि उनके प्रति कुछ पूजा करके हमें मिल जाएगा। मगर वेद जो है असली ज्ञान क्या देते हैं? ये किसके लिए दिया? जो भक्ति नहीं कर सकता, धीरे 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 एक एक सीढ़ी करके ऊपर बढ़े और फाइनली भक्ति के स्टेज तक पहुंच जाए, मगर वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता।
इसलिए लोग यहीं 3 तक रह जाते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र में गोल 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 बार बार चलते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेके आते रहते हैं। मगर देखो भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान एक बार अगर कोई भक्ति कर ले सही रूप से, अगर वो भक्ति कर रहा है, उसको अगला जन्म, उसकी सारी ये काट के उसको अगला जन्म मनुष्य का दे देते हैं। तो भगवान के भक्ति में और ये जो वेदों में उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए क्या है यहाँ पे यही बताया गया श्लोक में, यदि आप पढ़ोगे सबसे पहले, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। यही ईशोपनिषद भी बता रहा है कि कौन है, जो अधेधारी है ना, जिनका देह कैसा होता है, दिव्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं वर्डिंग्स को जो यहाँ पे लिखे हैं, सर्वज्ञ, अनित्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक, और जो अनादिकाल हर एक की इच्छा पूर्ति करते आया है। तो ये होता है ईश्वर डेफिनेशन, अगर किसी को हम पढ़ानी हो। तो अब हम आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत में जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित हैं और वे एक भौतिक मशीन, यंत्र के समान कार्य करते हैं। ठीक है, अभी हमने लाइन पढ़ी तो यहाँ पे मेनली बताया गया है कि भगवान जो है कैसे हैं। यहाँ से यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अधेधारी, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कैसे होते हैं, कई बारी हम उनके रूप की कल्पना ही नहीं कर पाते। जैसे कई लोग ज्ञान तो ले रहे हैं, मैंने अभी बताया वेद पढ़ के ज्ञान ले रहे हैं, वो मार्ग तो अपना रहे हैं, वैदिक मार्ग अपना रहे हैं कि हमें अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए, मगर वो कैसे पढ़ रहे हैं, या तो वो ऐसे ऑथर्स के, ऐसे राइटर्स के पढ़ रहे हैं जिसमें सही रूप से ज्ञान नहीं दिया गया। अब जैसे ईशोपनिषद है, आप कहीं भी अनुवाद पढ़ोगे, यहाँ पे भगवान वर्ड तो यूज हुआ है मगर कहीं कृष्ण वर्ड नहीं यूज हुआ। तात्पर्य में कृष्ण है, अनुवाद में नहीं है। आप समझे, ट्रांसलेशन में कहीं भी कृष्ण, राम, विष्णु वर्ड यूज नहीं हुआ। तात्पर्य यानी परपट जो है उसमें प्रभुपाद जी ने यूज किया। अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को हटा दो और फिर अनुवाद अनुवाद पढ़ना, आपको केवल क्या वर्ड दिखाई देगा, भगवान, 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 भगवान या परब्रह्म, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो क्या क्लैरिटी होगी अगर तात्पर्य ना दे। तो कई बार लोग ऐसे ऑथर्स, ऐसे राइटर्स की बुक्स को भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें तात्पर्य नहीं होते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी कल्पना के अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, भगवान का तो कोई दिव्य देह, उनका तो साधारण शरीर ही नहीं है। उनका शरीर कैसा होता है, उनके शरीर में तो बताते हैं ना बूढ़ा होता है, ना भगवान कभी मरता है। ये शरीर तो ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हम कहाँ से देखते हैं, हम कैसे करते हैं, हम आंखों से जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, कि मैंने देखा है जो भी शरीर लेके आता है वो मरता है। मगर भगवान अगर शरीर लेके आए तो भगवान को मरना चाहिए, इसका मतलब भगवान का कोई रूप ही नहीं है। इस तरह से उनकी कल्पना बन जाती है जिसे कहते हैं मायावाद। तो मायावाद अगर आप देखोगे बहुत ही डिटेल में सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है। एक संस्था है जिसको लोग फॉलो भी करते होंगे, मुझे श्योर नहीं है कितने लोग करते हैं, या आपने देखा होगा परिवार वालों में, वो कहते हैं कि है ना हमारे स्वामी नारायण जी भगवान है। अब आप देखो स्वामी नारायण में और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है। अब एक भक्त है, एक मान लो सिद्ध पुरुष है, वो एक, जैसे उनकी स्टोरी में बताया गया, वो कहाँ को चले गए, तपस्या करने चले गए, अलग अलग जगहों को गए। और तपस्या करने के बाद जहां भी वो दर्शन के लिए तीर्थ यात्राओं पे जाते, तो उनको अलग अलग जगह, कभी रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, जहां जहां दर्शन करने जाते तो उन्हें दर्शन मिलते भगवान के। अब जब उन्हें जहां जहां भगवान के दर्शन मिलते स्वामी नारायण को, उनका नाम तब क्या था, ऐसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनके बचपन का नाम क्या था, जिसने सुना हो, नीलकंठ शायद उनका नाम था, नीलकंठ उनके बचपन का नाम था। तो जब वो जा रहे थे दर्शन 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 करते रहे, तो लोगों ने उन्हें ही भगवान करार दिया। आप ही भगवान है, आप वैरागी हैं, ऐसी ऐसी आपने तपस्याएं करी हैं, आप ही भगवान है। तो कई बारी जो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते, इसलिए वो उसको भगवान कह देते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा एक किस्सा हुआ, एक जगह है उसका नाम है, हमारे यहाँ पे पास में ही यूपी में, उसका नाम है हाथरस। मेरे को आया यूट्यूब में जैसे सबको आता है, वहां पे बताते हैं हाथरस में 2.5 लाख लोग सुनने आए। एक कथा चल रहा था, पंडाल लगा था, 2.5 लाख लोग सुनने आए कथा का। अब कथा को सुनने आए, वहां पे एक सो कॉल्ड बाबा जी हैं जो अपने आप को नारायण नारायण स्वरूप बताते हैं। कई लोग उनके फॉलोवर हैं जो उनके हार्डकोर फॉलोवर हैं। उनसे जाके पूछता है टीवी मीडिया
या लोग जाके पूछते हैं कि भाई इतनी भीड़ हो गई थी 2.5 लाख लोगों को, ये कौन है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट दी। अब ऐसे लोगों से देखो हमें कितना बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने बोला कथा के बाद कि जिस जिसको मेरी चरण धूली चाहिए वो आगे आ जाए, चरण धूली ले लें मेरे से, और जो भी आपका रोग है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सब दूर हो जाएगा। लोग दौड़े चरण धूली के लिए, चलो बाबा की चरण धूली, बाबा की चरण धूली, नारायण की, बाबा की जय, बाबा की जय। अब लोगों ने ऐसे लोगों को बाबा टाइटल खुद दिया है, जबकि बाबा इनका टाइटल देना नहीं चाहिए। साधु ये लोग नहीं है। कोई भी धोती कुर्ता पहन लेगा आप उसको साधु बोल लोगे। साधु मतलब जो साधना करता है, आप सब साधना करते हो, चाहे आप पैंट शर्ट में भी हो आप साधु हो। अर्जुन एक साधु पुरुष था। अर्जुन के हाथ में क्या है, तीर, और तीर और धनुष। वो एक साधु पुरुष है, लड़ना नहीं चाहता, ये साधु के गुण है। भीम के पास क्या है, गदा है ना। और ऐसे ही नकुल सहदेव थे। हनुमान जी के पास गदा रहता था, मगर बिना वजह लड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनका इच्छा करी चलो आए आओ गदा करके तुम्हारा सर फोड़ डालूं, ऐसा नहीं था। भगवान के बारे में बोलते थे तो लड़ते थे, अपने लिए नहीं, फाइट नहीं करते थे कि हमें क्या करना फाइट करके। फाइट करना होता तो पहले ही लड़ रहे होते पांडव। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि एक जगह है हाथरस, जैसे अभी एक आपने रिसेंट अगर आपने देखा हो सुना हो, आपको पता चलेगा कि कितने लोग झूठे हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं। उन्हें 2.5 लाख लोगों को बुलाया, लोग चरण धूलि लेने के लिए भागे तो स्टैम्पीड हो गया, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए। और बताते हैं 120 से ऊपर लोग मर गए दब के, वो भी और तो गिनती भी नहीं है, इससे ऊपर ही मरे होंगे। तो जो 2.5 लाख लोगों का पंडाल लगा है, अब यहाँ पे भक्त देखो कितने आए हैं, आप खुद देख लो लोग कितना जूझ रहे हैं। 2.5 लाख ऐसे लोग जो कि टोटली माया के वश में है, माया के चंगुल में, ऐसे लोगों की चरण धूलि लेने के लिए दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे केवल कितने भक्त हैं, 45। आप कहते हो कि हम प्रभु जी कैसे समझे हम भाग्यशाली हैं या नहीं है। 50 भक्त हैं करीब यहाँ पे, आप सबसे बड़े भाग्यशाली हो। हर किसी का भाग्य में भगवान नहीं मिलते। वो 2.5 लाख लोग थे, मर भी गए, आए, बेहोश पड़े हैं। बाबा जी तो बाबा जी फरार में है ना। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु बना रखे। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, लोगों ने ऐसे बोला आप क्यों गए वहां पे, लोगों को पूछा गया, बोले ये ना इनका स्वरूप देख के हमें सीता और राम याद आते हैं। जब हम इनकी और इनकी वाइफ को देखते हैं हमें सीता और राम याद आते हैं। अब कोई हमारे को या हम किसी भक्त को देख के बोल रहे हैं, किसी प्रभु जी माता जी को देख के, आप दोनों की जोड़ी एकदम सीताराम जैसी है, अगर कोई आपको बोल दे तो क्या वो सच में सीताराम हो गए? बोलने से क्या वो सीताराम हो जाएगा? अगर बोले आपकी जोड़ी सीताराम जैसी है, मान लो जैसे मैं हूं, मेरे को बोल दे क्या जोड़ी, और मैं ऐसे धनुष लेके खड़ा हो जाऊं और ऐसे खड़ा हो जाऊं धनुष लेके ऐसे करके, तो क्या मैं राम बन जाऊंगा? ऐसे लोगों ने अपनी कल्पनाएं बना दी हैं। और इतना इंडिया में भ्रांत धारणाएं हैं, इतना कंफ्यूजन है, इतना लोग इंडिया में। मैं अगर शॉर्ट वे में बोलूं, प्रभुपाद जी भी जो कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे मूर्ख मूर्ख लोगों की संख्या है। आपको लगेगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल है, इंटेलिजेंट भी हैं मगर मूर्ख बहुत हैं। अंधविश्वास सबसे ज्यादा है कहाँ पे, भारत में। आपको लगेगा बाहर के देशों में होता है, मगर सबसे ज्यादा भारत में, हमारे अपने जहाँ पे हम रहते हैं, जिस कंट्री में, जिस स्टेट्स में, सिटीज में, सबसे ज्यादा अंधविश्वास है इंडिया के अंदर। आप जहां जाओगे लोगों ने अपनी अपनी पूजाएं बना रखी हैं। किसी ने क्या कर रखा है, कई लोगों को बोलो वो चिढ़ जाते हैं, गुरु जी करते हैं। जहां पे आप दिल्ली एनसीआर में आओगे हर गाड़ी के पीछे मिलेगा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और पीछे अगर आप उनकी कभी स्टोरी सुन लोगे तो उनके गुरु जी कैसे हैं, पैंट शर्ट में बैठे हुए आराम से। और एक गाने में तो मैंने देखा जिसमें पंजाबी सॉन्ग्स चले हुए हैं जो शादियों में चलते हैं। तो आप सोच के देखो, शादियों वाले गाने, तुड़ुक तुड़ुक तू ताड़ाड़ा, ये गाने चल रहे हैं और गुरुजी बैठे हुए हैं आ जाओ आ जाओ, और हाथ भी ऐसे नहीं करा हुआ, ऐसे कर रहे हैं। और लोग उनके पैर छू रहे हैं, चरण छू रहे हैं, उनको कह रहे हैं हमारे को चरण धूली दे दो, हमारे को ये कर दो वो कर दो। अब आप देखो, आप सुनने वाले को लगेगा कि ये तो कैसे हैं, कितने खराब हैं, इनकी रील निकालो और बना के सोशल मीडिया पे डाल दो। मैं तो कह रहा हूँ डालो, पता तो चले कितना गलत धारणा है इंडिया के अंदर। अभी छोटी छोटी चीजों को लेके लोग कंट्रोवर्सीज में हैं। इंडिया में लोग भगवान कौन है इतना भी नहीं जानते। अपने ही ग्रंथ हैं, सब कुछ अपना ही है, केवल दिखाएंगे बाहर से हम एकदम वैदिक नियमों में है, धोती कुर्ता है, साड़ी है, तिलक लगा रखा है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े तिलक लगा रखे हैं, जटाएं लगा रखी हैं, अलग अलग स्टाइल में है, मगर कोई भक्ति को सही से फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे सही रूप से, केवल और केवल आज जो हो पा रहा है इस्कॉन की वजह से ही हो पा रहा है। अगर आप फिर इस्कॉन में जाओगे कि प्रभु जी इस्कॉन में भी तो डीप, हम जब डीप जाते हैं तो हमें सेम सेम स्तर नहीं दिखता भक्तों का।
तो वो भी होता है। यही ईशोपनिषद के पिछले अध्यायों में बताया गया है कि भक्त की भी 3 कैटेगरी होती है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। आप जितने भी भक्तों को देखते हो वो ज्यादातर अभी कनिष्ठ लेवल पे ही है, और आप जिनको सुन रहे होते हो या जिनका एग्जाम्पल हम दे रहे होते हैं प्रभुपाद जी, वो उत्तम पे होते हैं, या महाराज जिनको हम एग्जाम्पल में लेते हैं। और जब उत्तम को आप कनिष्ठ से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो आएगा ना। अब आप एक ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है, डॉक्टरेट है। अब अगर ग्रेजुएशन वाले को पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि डॉक्टरेट वाले से कंपेयर करोगे, डिफरेंस तो आएगा। ये जो पीएचडी वाला है इसकी नॉलेज डिफरेंट होगी, ग्रेजुएशन वाले की डिफरेंट होगी, इसलिए कभी कंपेरिज नहीं कर सकते। इसको इस स्तर तक जाना है मगर टाइम लगेगा, इसलिए आप देखते होंगे भक्तों में भी कई बार ये चीजें डिविजन्स दिखते हैं। तो इस तरह से इंडिया में निराकारवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अगर आप, मैं था स्वामी नारायण वाली स्टोरी पे, तो उनके लोगों ने क्या माना हुआ है कि हमारे जो स्वामी नारायण जी हैं ये कृष्ण ही है, यही अवतार लेके आए थे, द्वापर में कृष्ण का, सतयुग में राम का, और त्रेता में राम का, और सतयुग में भगवान नरसिंह का, ऐसा उनका मानना है। और यही अवतार लेके आते हैं, यही विष्णु है। अब आप अपना भागवतम खोलो, भागवतम में पढ़ना स्टार्ट करो, रोज पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, 10 पेज भागवतम पढ़ लोगे, फिर और दूसरे ग्रंथ खोलना, कोई पुराण खोलना, फिर पुराण पढ़ना शुरू करना, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, विष्णु पुराण। जब पुराण पढ़ लोगे तब आप एक कंक्लूजन पे आओगे, किसी ना किसी कंक्लूजन पे आओगे, फिर और शास्त्र भी पढ़ना। जब आप किसी कंक्लूजन पे निकलोगे तब पता चलेगा स्वामी नारायण तो कहीं है ही नहीं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो है। आप कोई भी 18 पुराण खोल के देखो, आपको चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस मिलेगा कि वो कोई भक्त नहीं है, भक्त रूप में भगवान है, भक्त अवतार में भगवान आए हैं। और कौन? भगवान कृष्ण आए हैं, स्वयं वही है, राधा रानी का भाव है बाहर से, और ऐसे हाथ रखते हैं और लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र बांटने आए हैं। तो वो तो भगवान है, उनके बारे में प्रिडिक्शन है, कल की भगवान आएंगे, कलयुग के अंत में प्रिडिक्शन है, कहाँ आएंगे? संभल नामक गांव में आएंगे, प्रिडिक्शन है। मगर अगर ऐसा प्रिडिक्शन होता तो उनके बारे में भी होता कि नीलकंठ नाम के आएंगे जिनको आगे स्वामी नारायण जाना जाएगा। तो इसका मतलब वो स्वामी नारायण है ही नहीं। वो नारायण नाम देने से स्वामी थोड़ा ना हो जाएंगे। तो आप किसी को दे देंगे और उनको भगवान बना देंगे तो वो भगवान नहीं है, ये मायावाद है, ये टोटली मायावाद है। चारों तरफ भगवान की फोटो लगा दो और बीच में अपने गुरुजी को स्थापित कर दो, ये मायावाद है। प्रभुपाद जी कहाँ रहते हैं? प्रभुपाद प्रभु के चरणों में रहते हैं, पीछे भगवान और प्रभुपाद जी आगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो प्रभुपाद जी आगे होते हैं, छोटा विग्रह होता है या बड़ा होता है, और पीछे जगन्नाथ जी होते हैं। तो प्रभुपाद जी तो आगे हुए ना, तो वो गुरु हैं, प्रभु के चरणों में रहते हैं और लोगों को भी उसी तरफ को लेके जाते हैं, तो ये गुरु है। अब ये थोड़ा ना कि हम लोग कहते हैं अब आप तो भगवान की तरह गुरु की पूजा करते हो। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को रास्ता दिलाने वाले वो हैं, आप समझे, मार्गदर्शक हैं। तो हमारे को भक्ति में लेके जा रहे हैं, सब कुछ हमारे को शुरू से एंड तक वही हमारे को पकड़े रखे हैं, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की। अब ऐसे किसी को पूजा करना और बोलना यही भगवान है, ये तो गलत हुआ ना। ऐसे ही इंडिया में आप देखो लोगों के, आप इंटरव्यूज को सुनना, आप इरिटेट हो जाओगे कि इंडिया में कैसे इतने सारे लोग हैं, लोगों की इतनी धारणा। कई लोग तो ऐसे हैं आपको दिखेंगे उन 2.5 लाख लोगों में भी, जो अभी मैंने आपको बताया रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, उस 2.5 लाख लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। चलो ठीक है, कोई गांव में है उनको नहीं समझ आता, वो जल्दी नहीं समझ पाते, जो माना उस पर बिलीव कर लिया। मगर जो सो कॉल्ड यहाँ पे एजुकेटेड क्लास है, जो बोलती है हम दिल्ली के, हम यहाँ के, हम वहां के हैं, वो भी बताते हैं। तो आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, स्वामी नारायण जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप सुनेंगे आपको क्लियर होगा। आगे यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले क्या जानना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, और भगवान क्या है? निराकार नहीं है। तो भगवान की यदि आप कल्पना ना कर पाओ तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान निराकार है। आगे हम चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ब्रह्म संहिता 5.1 है ना। क्या है ब्रह्म संहिता का 5.1? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। किसने बोला? स्वयं ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जो इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले आए, उन्होंने ये श्लोक बोला, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण गोविंद ही है।
यहाँ पे बताया जाता है, उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर, ये आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गए, स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 5th चैप्टर 32 नंबर श्लोक में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे बताया गया है कि कई बार भगवान को निराकार क्यों मान लिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। अब वो भी भगवान कैसे हैं, सत चित आनंद, यानी सत यानी अमर है, भगवान कभी मरते नहीं है, चित यानी उन्हें पूर्ण ज्ञान है, आनंद यानी हमेशा आनंद में रहते। आत्मा कैसी है, वो भी सत चित आनंद। हमारा देखा जाए तो हम भी गुण वाइज कैसे हैं, भगवान कृष्ण जैसे। अब अगर हम में और भगवान में सेम क्वालिटी है तो डिफरेंस क्या आता है, क्वांटिटी का। भगवान हर किसी के शरीर में परमात्मा रूप में है, हम एक ही शरीर में है, इसलिए हम भगवान नहीं है। आए तो हम भगवान से ही हैं, मगर हम इसलिए भगवान नहीं कहलाते। अब इस पॉइंट को लेके कई बार लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर कैसे होंगे ना, हम सारे तो अगर भगवान से आए हैं, इतने सारी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की जनता है, भूत प्रेत अलग हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो हमारे से भी 10 गुना है, 100 गुना ज्यादा है भूत प्रेत। आप हम 8 करोड़ हैं, 800 करोड़ हैं, उससे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 80,000 करोड़ होंगे, और ज्यादा होंगे, 1 लाख करोड़ होंगे। और इतने सारे पानी के जानवर हैं, कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, चींटी है, और फिर पेड़ हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, चलने वाले पक्षी हैं, कंगारू है, इतनी तरह तरह के प्राणी प्राणी हैं। ये लोग कहाँ से आए, उस हिसाब से देखा जाए तो सारी आत्माएं भगवान से आई, और भगवान तो फिर कितने ही विशाल होंगे। अब आत्माएं भगवान से आई है, इसका मतलब आत्मा भगवान का तो मुझे लगता है कोई स्वरूप नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। इसका मतलब भगवान कोई स्वरूप नहीं है, निराकार। और इस तरह से वो कथाएं करते हैं। कई बार आप वृंदावन जाओगे, बोर्ड लगा होगा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, तो आपको पहले ही दूर हो जाना चाहिए। आपको तिलक भी सांप्रदायिक दिखेगा, मगर दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवत कथा भक्ति यज्ञ, भक्ति सिखाने के लिए, ज्ञान का मार्ग नहीं है। ज्ञान का मार्ग कौन अपनाता है, जो मायावाद करते हैं, यानी ईश्वर को, भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप किसी की भी कथा सुन लोगे, है ना, भजन मार्ग, हम इनका सुनते हैं, इनका स्टेटस लगाते हैं, इन माता जी का सुनते हैं, इन माता जी का तिलक अच्छा लगता है, ये भी इस्कॉन जैसी लगती है, इनका सुन लेते हैं, हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर आप कान में कुछ भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो वो आपके मन के विचार को बदल डालेगा, कुछ भी। अगर हम आज भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति के प्रवचन तो छोड़ो, ये तो हो गया मायावाद, जो गलत भगवान की टीचिंग्स दे रहे हैं, और 90% 95% टीचिंग्स संसार में गलत ही हैं, जो भगवान के मार्ग पे ले जा रहे हैं। अगर आप भक्ति को छोड़ के गाने भी सुनोगे, आपको भक्ति करने का मन नहीं करेगा। गाने सुनोगे, आपका जितना हृदय में, आपके अंदर अंदर जितनी भक्ति घूम रही है, वो सब निकलने लगेगी, मन के अंदर भगवान नहीं आएंगे। मन के अंदर फिर वो डांस करती हुई लड़के लड़कियां आएंगे, जो टी शर्ट उतार के डांस कर रहे हैं, गरीब कपड़े पहने होते हैं, कम कपड़ों में होते हैं, बीच के आगे भिखारी की तरह, तो वो हमें वैसा ही फील होने लगेगा। तो इसलिए हमें कुछ भी सुनने से पहले सोचना चाहिए 100 टाइम्स कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सुनने जा रहा हूँ। किसी का भी सुन लेंगे, वो प्रवचन नहीं है। भजन मार्ग, संध्या मार्ग, ये कोई भजन मार्ग नहीं है, ये सब रॉन्ग है। आप पूछो ये सांप्रदायिक है या नहीं है। केवल श्लोक बोल देने से, आप किसी को सुन रहे हो, ये बाबा जी कितना अच्छा श्लोक बोलते हैं ना, भजन मार्ग वाले, है ना, हम इनको फॉलो करते हैं। आप किसी को भी सुन रहे हो, ये घातक हो सकता है आपके लिए। येलो पहना है, ऐसे तिलक लगाया है, बहुत अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, प्रभु जी ऐसा कैसे होता है, राधा राधा भी करते हैं वो तो। सुनो, आप ध्यान से सुनो, आप श्लोक पढ़ रहे हो, सुन रहे हो,
वो इस्कॉन के जो जा रहे हैं जाने दो, आप मत जाओ, आप फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे जाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। आप वहां से जाके देखो और अपने शास्त्र खोल के देखो, तब आपको पता चलेगा जो ये बात कर रही है तो शास्त्र में है ही नहीं, है तो केवल इन्होंने जो बोला और भगवान की टीचिंग से मैच ये हो नहीं पा रहा है। हम क्यों ऐसे अज्ञानता में फंस जाते हैं? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। समय लगेगा ना, सुनना तो आसान है मगर पढ़ना टफ है। पढ़ने में अपना टाइम देना पड़ेगा, बुक खोलनी पड़ेगी, ऐसे करके बैठना पड़ेगा, कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे। इसलिए लोग उस रास्ते को छोड़ के यूट्यूब का रास्ता अपनाते हैं, यूट्यूब में सुन लेंगे और फिर फंस जाते हैं। इसलिए यूट्यूब में आप जिनको सुन रहे हो, सबसे पहली कंडीशन क्लॉज लगाओ अपना कि क्या मैं इन्हें जानता हूँ। सिंपल, आप प्रभुपाद जी को जानते हो, मंदिर जाते हो, प्रभुपाद जी को सुनो। आप महाराज किसी को जानते हो, उनसे आगे बढ़ना चाहते हो, उनको सुनो। जब आप जानते ही नहीं हो, आप सुन किसको रहे हो? कोई टच ही नहीं है, हम बस सुन रहे हैं। हम ये भी सुनते हैं, हम भी सुनेंगे, ये भी करते हैं तो ये हम भी करेंगे, ये भी कर रहे हैं, ये भी गए, वो हम भी करेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की रील सुनना, किसी का भी डाल देना, आपको भक्ति से निकाल देगा। आप सोचो, जिस वजह से आप हरे कृष्णा कर रहे हो ना, कभी उनकी वीडियो रील शेयर कर दिया करो। जिस वजह से आपके हाथ में माला है, जिस वजह से आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मना रहे हो, जिस वजह से आप देख रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, आज के समय में इस कंट्री में मैक्सिमम लोग या तो परिवर्तित हो चुके होते, जिन्होंने उन लोगों को बचाया, इतनी बड़ी सभ्यता को बचाया, उनको, प्रभुपाद जी को हम एक रील तक शेयर नहीं करते। आप देखो लोगों, मैं भक्तों के स्टेटस देखता हूँ, प्रभुपाद जी है ही नहीं किसी के स्टेटस पे। इधर उधर की रीलें चल रही हैं, भजन मार्ग, संध्या मार्ग, ये देवी जी, उनकी देवी, अपनी अपनी देवी और अपनी अपनी लोगों ने बांटे हुए, वृंदावन वाले, ये वाले बाबा जी, गोवर्धन वाले बाबा जी। दूर कर दो, ब्लॉक मारो, सबको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट 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 रिपोर्ट। केवल आप डालो प्रभुपाद जी को सुनो ध्यान से, क्या बोला उन्होंने। हिंदी है, आप डालो हिंदी प्रभुपाद, आपको लेक्चर भरमार मिलेगी एक एक घंटे की यूट्यूब में। पर कोई सुनना ही नहीं चाहता, व्यूज ही नहीं है उस पर। मैंने क्या बोला, लोग कर्म कांड पे चल रहे हैं, उनको लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ ये सब करके। ये भक्ति नहीं है। आप लोगों को गलत मार्ग पे ले जा रहे हो, खुद भी चल रहे हो, लोगों को कह रहे हो आप मेरे साथ मेजोरिटी में आओ, हम सब गलत मार्ग पे चलेंगे, आ जाओ आ जाओ, हम भी कूदेंगे, चलती नदी में तुम भी कूदो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा वाला एक डायलॉग है ना। तो ऐसे लोगों से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, भगवान कृष्ण है। और भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए सही सोर्स से सुनना बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज नहीं सुने, बेटर है आप इधर उधर की चीजें कर लें। इससे अच्छा जो आप कर्म कांड करते हैं वही कर लें, पर मायावाद में ना फंसे। इससे बेटर कर्म कांड है जो हम पहले कर रहे थे। अब आता है जैसे कि भगवान अपने किसी भी शरीर से कोई भी अंग, शरीर के अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान आंखों से खा सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? भगवान का जो स्वरूप होता है, विग्रह है, जब हम उसके आगे कुछ रखते हैं, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात भगवान है। भगवान ने अपना विस्तार किया है। अब उसके आगे भोग लगाया, भोग लगाने के बाद पर्दा बंद कर दिया आपने, घंटी बजाई, भोग लगा दिया। अब भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको खा रहे हैं, आप बैठे हो वेट कर रहे हो कि भगवान क्या कर रहे हैं, 10-15 मिनट भोग लगा, या आप कुछ चैंटिंग कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। आपने पर्दा खोला तो भगवान ने, आपने जितनी रोटी रखी, जितनी दाल रखी, राइस रखा, सब्जी रखी, एज इट इज वापस आ गई। तो भगवान ने खाया क्या? कोई आपसे पूछे, आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद भगवान ने खाया क्या? ये तो एज इट इज ही पड़ा है। जितनी रोटी थी, जितना चावल था, इतना दही था, सलाद था, सब वापस आ गया। तो भगवान ने उसमें से खाया। भाव, आपने किस भाव से उसको बनाया? आपका भाव कैसा था? मैं इसको घूट जाऊं, पहले ही इसको पहले ही चख लूं कैसा बनने वाला है, और अपने कलेजे के अंदर उतार लूं, अपने चेस्ट के अंदर, कितना टेस्टी लगने वाला है अंदर जाते ही। तो भगवान उसका भाव देखेंगे, भगवान कहेंगे ओ वेरी लेस भाव, है ना, नो भाव, हटाओ इसको, रिजेक्ट, नो भाव, नो भाव। इसलिए भक्ति में भगवान भाव बहुत देखते हैं। भक्ति भाव का विषय है। नियम और ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि उस भाव के स्तर तक पहुंच सके। विदाउट नियम भाव तक नहीं आएंगे, इसलिए पहले नियम फिर भाव, पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो भाव है, उसमें राधा रानी खड़ी है। आपको क्या लग रहा है राधा रानी ऐसी खड़ी है देखने के लिए, केवल हाथ में फूल लिए खड़ी है, ये लो फूल ले लो आप मेरे हाथ से? ऐसे नहीं करेंगी। राधा रानी खड़ी है और देख रही है, क्या है, बिल्कुल भाव नहीं है, मेरे कृष्ण के खाने लायक नहीं है, हटा देंगी इसको, तुरंत हटा देंगी, जाओ इसको हटा दो। जब बताते हैं नंदगांव से यशोदा मैया बुलाती थी स्पेशली राधा रानी को दुर्वासा मुनि का। वैसे तो राधा रानी को कोई जरूरत नहीं है किसी भी, जब आप कह सकते हैं आशीर्वाद की, दुर्वासा मुनि द्वारा उनको आशीर्वाद था
कि जो भी वो बनाएंगी उससे मतलब भरमार रहेगी वहां पे, जहां भी वो अन्न बनाएंगी, इसलिए बोलते हैं राधा रसोई, ऐसे करके बोला जाता है। तो राधा रानी को स्पेशली अपने सर्वेंट को भेजती थी यशोदा मैया, और राधा रानी को बुलाया जाता था कि आ जाओ कृष्ण के लिए कुछ बनाओ। और कृष्ण, और वहां से राधा रानी जावट गांव से आती थी, कहाँ को, नंद गांव को। तो जावट आता है बरसाना के पास में, तो जावट से आती थी यशोदा मैया के पास में, और फिर वहां पे कृष्ण के लिए सब कुछ बनाती थी। तो राधा रानी से बनवाते थे, क्यों? क्योंकि भाव उतना किसी का भी नहीं है, ये बात सबको पता थी कि राधा रानी भाव, जितना भाव किसी में नहीं है। फिर राधा रानी बनाती थी, कृष्ण उसको पाते थे। और कृष्ण इस तरह से, जैसे आंखें होती हैं, भगवान की आंखें हमारी तरह नहीं है छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी, कईयों की तो और भी छोटी होती हैं। तो भगवान की आंखें ऐसी हैं, लंबी, कमल नेत्र कहते हैं ना, कमल नयन। तो भगवान के ऐसे हैं नेत्र, यहां तक है। आप कहोगे ये कैसे हैं, एलियन है क्या भगवान? भगवान एलियन नहीं है, भगवान के कमल नेत्र हैं, ऐसे होते हैं लंबे, ऐसे करके सुंदर नेत्र होते हैं। तो भगवान ऐसे ऐसे करके राधा रानी को देखते थे, ऐसे करके। ये आज भी जगह है जहाँ पे दर्शन करने लोग बहुत जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है, बताया गया है। तो राधा रानी उसमें से भाव को ले लेती हैं, बाकी सबको छोड़ देती हैं। रिटर्न में क्या आता है? प्रसाद। और कृष्ण उसको कैसे खाते हैं? आंखों से, आंखों से देखेंगे। राधा रानी ने बोल दिया कृष्ण आपके लिए सही है, अच्छा है, उसको पकड़ लेंगी राधा रानी, कृष्ण उसके भाव को उठा लेंगे और फिर प्रसाद रूप में दे देंगे कि ये लीजिए प्रसाद लो। और फिर भक्त उसको पाता है, और वो कैसा होता है? पहले अन्न वाला, पाप वाला होता है, बाद में वो प्रसाद बन जाता है, उसमें सारे पाप निकल जाते हैं। फिर उसको कोई पाता है तो भगवान के प्रति जागने, सुनने की इच्छा जागती है। हाँ, सुनूंगा भगवान के बारे में, क्या बोल रहे हैं इनकी बात तो अच्छी लग रही है, कन्विंसिंग लग रही है बड़ी, अब मैं सुनता हूँ इनकी बात को बैठ के। इसलिए प्रसाद की बहुत महिमा है, इसलिए प्रसाद की बहुत बहुत ज्यादा महिमा होती है। सेम अगर आप देखें जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की, इसलिए बहुत ज्यादा महिमा है। वो तो एक्सट्रीम है, बट हम नॉर्मली अगर हम घर में भी देखें, घर में भी अगर हम भाव से बनाए, तो भगवान इस तरह से हमें भक्ति करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि भगवान क्या कर सकते हैं? अपने पैर से भी कुछ ऐसे करके पकड़ सकते हैं। जैसे आपको कुछ पकड़ना है, एक ग्लास पकड़ना है, हाथ से पकड़ोगे, मगर भगवान पैर से भी पकड़ सकते हैं। भगवान को हाथ की भी जरूरत नहीं है, कोई भी अंग कोई भी काम कर सकता है भगवान का। यानी कि भगवान आंखों से आंखों के देखने से खा सकते हैं, पैरों से पकड़ सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। उनको कोई जरूरत नहीं है किसी भी काम को करने की। भगवान विष्णु कैसे लेटे रहते हैं? ऐसे आराम से शयन मुद्रा में, ऐसे करके करते रहो, तुम अपने ऐश करो, मैं सब कुछ कर लूंगा तब भी, क्योंकि सब कुछ भगवान की कंट्रोलरशिप में ही होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है ईशोपनिषद में। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्च विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिर में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, यानी ईशोपनिषद के 7वें मंत्र के अनुसार भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में, यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान के हैं। तो जो आप अर्चा विग्रह देखते हो, अर्चा विग्रह, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीटी, DEITY, डीटी इसको बोलते हैं। तो डीटी क्या है? भगवान और भगवान के विग्रह या डीटी में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान का विस्तार है। कई लोग कहते हैं हम भगवान को तो पहुंच नहीं सकते ना, भगवान तो निराकार होते हैं, तो भगवान को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, भगवान की महिमा अपरंपार है, तो इसलिए भगवान ने अपना एक स्वरूप दिया है पत्थर का या लकड़ी का, इसको पूज लो, मेरे तक पूजा पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है कि स्टेटमेंट सही है? कोई भक्त बताएगा क्या स्टेटमेंट सही है? कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, मतलब भगवान कुछ और है और ये कुछ और है विग्रह, इनको पूजोगे तो वो जो ऊपर भगवान है वहां तक वो बात पहुंच जाती है। क्या ये बात सही है, ये स्टेटमेंट? अंजुल प्रभु जी लिख रहे हैं ना, अभिमन्यु प्रभु जी लिख रहे हैं ना, नहीं। तो जिन भक्तों के क्वेश्चन है उनके बाद में लेंगे। गलत है, पूनम गुप्ता माता जी कह रही है नहीं। फिर आगे आ रहा है सेम है डीटी और भगवान, दीप कौशिक माता जी कह रही है नहीं, इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं। तो भक्तों ने बताया कि ये सही नहीं है स्टेटमेंट। भगवान का विग्रह भगवान ही है, वो कोई पत्थर नहीं है। भगवान अगर पत्थर होते तो चल के कैसे जाते? वृंदावन से चल के साक्षी गोपाल तक कैसे चलेगा? पहले साउथ इंडिया,
फिर साक्षी गोपाल तक चले गए। कैसे भगवान खीर चुरा सकते हैं, कैसे जगन्नाथ जी चल के जा सकते हैं? अगर ऐसा होता ही नहीं तो भगवान को कोई खींच सकता है? आपने कल रथ यात्रा देखा, गए, जिसने रस्सी पकड़ी होगी या जो भी आपने देखा टीवी पे या फोन पे देखा, तो जो लोग रस्सी को खींचते हैं आपने देखा होगा ऐसे खींच रहे होते हैं, कितना वेट बढ़ जाता है। आप तो अपने हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में अपने अपने शहरों में या गांव में ऐसे खींचते हुए देखते होंगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हाथों से खींचते हैं। और जगन्नाथपुरी में, और आप हमारे यहाँ रस्सी कितनी होती है, इतनी मोटी, आमतौर पे इतनी मोटी। और जगन्नाथ जी के जब जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो इतनी मोटी रस्सी, इतनी मोटी होती है, और रस्सियां ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे करके खींचते हैं। ऐसे में कम जोर लगता है, ऐसे ऐसे खींचने में कम जोर लगता है जब ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, मगर ऐसे करने में ज्यादा जोर लगता है। ऐसे करके खींचते हैं वो भी कई, और हमारे जैसे नहीं होते वहां के पंडा। मैं आपको पहले बताऊं, ऐसा नहीं है घुटनों में दर्द है, शोल्डर पेन है, यूं इम्पिंजमेंट है, बोले हाथ ऊपर नहीं होता प्रभु जी इम्पिंजमेंट है, या ऐसे नहीं होता हाथ यहाँ पे कटक कटक की आवाज आती है, ऐसे नहीं है। ये घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, ऐसे नहीं है, बहुत स्ट्रांग होते हैं वहां के पंडा। ऐसे करके खींचते हैं जय जगन्नाथ, और देखो सारे लोग इकट्ठे बोलते हैं जय जगन्नाथ। कितने लोग बोलते हैं, तो भगवान अपना वजन बढ़ा लेते हैं। रथ का वजन तो है ही, भगवान भी रुक जाते हैं, जाऊंगा नहीं, यहीं पे रहूंगा। तो जो भक्त साथ में कल गए या जिन्होंने रथ यात्रा देखी होगी, ऐसा नहीं है कि भगवान को जल्दी जल्दी खींच के ले जाओगे। आप नहीं खींच पाओगे। जब जगन्नाथ जी के स्पेशल इस दिन में जब रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ जी जल्दी दौड़ना पसंद ही नहीं करते कि चलो 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 रथ में बैठ गया, खींचो मुझे अब जल्दी जल्दी, वो दौड़ते ही नहीं। कल भक्तों ने देखा कि कितनी आगे कीर्तन हो रहा था, वहां पे बैंड अलग चल रहे थे, ढोल अलग, मृदंग अलग बज रहा है, शंख अलग बज रहा है, बैंड अलग बज रहे होते हैं, कीर्तन अलग हो रहा है, और भक्त अलग डांस कर रहे हैं, और पीछे जगन्नाथ जी का लास्ट में रथ आ रहा है, और वो खींच ही नहीं रहे। लास्ट में मतलब इसमें और इसमें बहुत गैप है, आधा आधा किलोमीटर से भी ज्यादा था। क्यों होता है ऐसा गैप? भगवान धीरे 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 करके चलते हैं। जब कोई भी आसपास का आदमी जाता है, चाहे उसमें अक्ल ना हो कुछ भी ना हो, जब वो देखता है ये कौन है, कौन से भगवान है, ये कौन से वाले हैं, काले वाले भगवान, दुर्गा है क्या? कई लोग ऐसे ही बोलते दुर्गा जी है क्या, जो बिल्कुल ही मूर्ख हैं। कौन से हैं, व्हाइट वाले, येलो वाले, ब्लैक वाले, हमने तो कभी देखा नहीं ना सुना, हमने तो कृष्ण बलराम सुने, ये वाले कौन से भगवान है? तो वो देखते हुए जाते हैं, पर देखने से भी उनको कृपा मिलती है। जबकि कृष्ण ऐसे नहीं है, मगर जगन्नाथ जी ऐसे हैं, बाहर कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, आ जाओ। भगवान अपना जगन्नाथ जी ऐसे हाथ रखते हैं, कृष्ण ऐसे रखते हैं, जगन्नाथ जी ऐसे रखते हैं, वो बुलाते हैं कि इसको मैं अपने पास बुला रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें हग नहीं करना, तुम अपना जाते रहो, अपना खाते रहो, मैं खुद ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास हक करने के लिए। तो आप देखो कितना कृपालु है भगवान। तो यहाँ से पता चलता है ये कोई पत्थर नहीं है, पत्थर कभी चल नहीं सकता, पत्थर कभी वजन नहीं बढ़ा सकता अपना, नहीं तो ऐसे खींच जाएगा। इतने छोटे से भी ग्रह होते हैं, ऐसे खींच के ले जाओ, ऐसे जल्दी से ले जाओ खींच के, कितना टाइम लगेगा उनको खींचने में? हमारे यहाँ तो रथ बहुत ही हल्के होते हैं। चलो पुरी का रथ तो समझ आ गया, भगवान है ही, साक्षात भगवान है, और वो जो है उनका रथ भी बहुत भारी है, मगर यहाँ पे तो रथ भी भारी नहीं है, तो खींचने में दिक्कत क्यों आ रही है? रुक जाते हैं, देख रहे हैं मेरा आने वाला है, ये इतने लोग आने वाले हैं, सबको दर्शन देना है, ये वाला भक्त नहीं आया, पहुंचने वाला है, लेट हो गया है, इसको भी दर्शन देने हैं, रुक जाओ रुक जाओ, रोके रहेंगे, खुद को रोके चलेंगे ही नहीं आगे, अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पहुंचते हैं। और जगन्नाथपुरी में पहुंचते ही नहीं, कई बार नेक्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे चलता ही रहता है वो। आप सोच रहे हैं कि कई बार ये सेम डे में पहुंच जाता है, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उनको दर्शन देने होंगे 3-4 दिन तक भी नहीं जाते जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर तक, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, आया नहीं आया नहीं, फ्लाइट डिले हो गई उसकी, वेट कर रहा हूँ उसका, ट्रेन लेट हो गई उसकी, कोई बात नहीं, आएगा तो दर्शन दूंगा उसको, मेरे लिए आ रहा है वो। तो इस तरह से ये पता चलता है ये कोई पत्थर नहीं है। तो लोगों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देने चाहिए फेस्टिवल्स के थ्रू, पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे खा सकता है, ये सब चीजें हमें उनको बताना चाहिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो उन वाले भगवान तक जाएगा, यही भगवान है, वो भगवान और उन भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा तो भगवान के आगे हम बोलना शुरू कर देंगे। जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हुए भगवान के दर्शन कर कैसे करते हैं हम? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ताली बजाते हैं, देखते हैं लोग, कई तो आंख ही बंद कर लेते हैं पागलों की तरह, कई देखते हैं सामने, पागल इसलिए बोला गया कि भगवान का श्रृंगार हुआ हुआ है और वो आंखें बंद करके बैठा है। और कई जो भक्त होते हैं वो देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते, दर्शन के समय ऐसे देखते हैं एकदम आंखें स्ट्रॉन्ग करके, और जब चैंटिंग कर रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और बताओ आपके बच्चे कैसे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हेलो,
हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, बस मैं यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चल रहा है। आप खुद बताओ, यहाँ पे भगवान नहीं दिख रहे। दर्शन 10,000 साल तक है बस। ये हरि नाम हमेशा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। दर्शन आपको अभी नेक्स्ट कलयुग के 10,000 ईयर्स मिलेंगे, उसके बाद बंद। उसके बाद हरि नाम ही बचेगा। इसलिए बोला गया हरे नाम में केवलम। इसलिए चैंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भक्ति की, क्योंकि हर जगह भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। आप अभी चले जाओ किसी गांव में चले जाओ या कहीं फॉरेन में चले जाओ, चलो इंडिया में तो बहुत मंदिर है, बाहर चले जाओ, चर्चिस दिखेंगे, मॉस्क दिखेंगे। ये हाई सबसे ज्यादा यही दिखते हैं, चर्चिस या मॉस्क, मस्जिद या चर्च। वहां पे आपको कभी मंदिर आसानी से नहीं दिखेंगे। दिख भी गए तो वो कर्मकांडी मंदिर होंगे या फिर मायावाद होंगे, मिक्स ऑफ मायावाद। अब वो भी दूर दूर, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे बगल में गए हैं आ गया मंदिर, आ गया मेट्रो पकड़ी मंदिर आ गया, यहाँ से गए एकदम आराम से गाड़ी निकाली मंदिर आ गया। दूर दूर, बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम कंट्री की साइड सिटी के एंड में जाके कोई मंदिर छोटा वोटा मिल जाएगा गूगल पे बहुत सर्च करने के बाद। वहां पे इतना कम है। ऐसे लोगों को भगवान तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो इन लोगों पे कृपा कैसे होगी? इन लोगों पे हरि नाम के थ्रू होगी। क्योंकि भगवान का दर्शन हर कोई हो सकता है, पॉसिबल उसके लिए ना हो, ना रोज जा पाए, मगर हरि नाम वो रोज घर पे बैठ के ले सकता है। हरे कृष्णा रोज बोल सकता है इस नाम को। इसलिए नाम की ज्यादा महिमा है। सबसे ऊपर है हरि नाम, फिर आता है जितने भी भक्ति के अंग आते हैं, चाहे वो दर्शन हो या कुछ भी हो, सबसे ऊपर हरि नाम। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछेंगे डीटी वर्शिपिंग, नहीं। अगर आप पूछेंगे रथ यात्रा, रथ यात्रा और इन सब का अपना महत्व है, मगर फिर भी हरि नाम सबसे ऊंचा है। क्योंकि बोलते हुए क्या चलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलते हुए चलते हैं। इसलिए हरि नाम की बहुत महिमा। और लोग बोल रहे हैं माला नहीं हो रही, 4 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, 6 नहीं हो रही। ठीक है, आपका समय है, टाइम जितना है आप उतना दो, अगर करो तो बेसिक तो करो। साल 1.5 साल बीत गया, अगर कोई बोले मैं अभी 2 माला पे हूँ, तो उसको बढ़ना पड़ चाहिए आगे के लिए, क्योंकि ये ज्यादा कृपालु है जो नाम ले रहा है। यही उसका जन्म मृत्यु का चक्कर काटने वाला है असली। और सबसे मेन पर्पस भी यही होता है, कभी धाम जाए मंदिर जाए, कि हमारा भजन स्ट्रांग हो, हमारा भजन स्ट्रांग हो, इसलिए ही हम दर्शन करते हैं। तो ये है अर्चा विग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्स। आगे यहाँ पे आता है, अर्च विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। ये अभी हमने बताया। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता 9वां अध्याय 11 और 12 नंबर श्लोक। भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान जो है ना वो हमारी तरह है, इंसान जैसे हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता में मूर्ख बोला गया, कि जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। आगे यहाँ पे है, इस मंत्र में तथा अन्य वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीव की सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव के योग्यता के अनुपात उसे प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे भगवान सबकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, यानी क्या बोलेंगे इसको, न्यायाधीश को, जस्टिस यानी कि जज, तो उसे ना केवल आवश्यकताएं योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश के पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। केवल योग्यताएं होने से नहीं काम चलेगा। यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। तो कर्म नियम कौन दे रहा है? भगवान। ऐसे अपने आप नहीं बन गया। कोई अगर लॉयर भी बना इस संसार में तो उसको क्यों बना है? भगवान की कृपा से। केवल वो बोले मेरी योग्यता है, मैंने करके दिखाया। आईआईटी का जो एग्जाम था ना, जेई मेंस, है ना, ये मैंने करके दिखाया। जेई मेंस का इतनी इजीली नहीं निकल पाया, मैंने मेहनत करी थी, दिन रात बैठ के सॉल्यूशन प्रॉब्लम से वर्क किया था, तो मैंने जेई मेंस क्रैक किया। मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ। मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा एनआईटी में सिलेक्शन हुआ। मैंने एग्जाम दिया
तो मेरा एनएलयू में सिलेक्शन हुआ है। अरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आपके पिछले कर्म है, भगवान ने देना था दे दिया, बस आपने जो जोड़ा था पिछले जिंदगी में वो भगवान ने कहा ये ले, अपना लंप सम ले ले, जितना है अभी इंजॉय कर ले, इसके बाद मैं नहीं जानता, तू भी नहीं जानता, अब तू जान, दोबारा जोड़ इन पुण्यों को। तो भगवान देने वाले हैं, नहीं तो हमारे पास क्या है योग्यता। एक बच्चा, आप इसको देखो एग्जाम्पल से समझें कि भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। कैसे? क्लास में 150 बच्चों की क्लास है, 12th क्लास या 10th क्लास, या स्कूल कॉलेज ले लो, हम जैसे स्कूल कॉलेज से सब पढ़े हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी का कोई पढ़ रहा है, वही बच्चे हमारे भी हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, वही बच्चे हम भी थे, दूसरे भी थे। अब एग्जाम्पल टीचर ने, यहाँ पे बताते हैं, टीचर ने बोला कि जो इतनी परसेंटेज लाएगा उसको हम गोल्ड मेडल देंगे, फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा सिल्वर मेडल, थर्ड वाले को ब्रॉन्ज मेडल। अब ये कर्म का नियम है कि उसके जो कर्म है उसके वैसे नियम मार्क्स आएंगे, मगर लोग इस बात को नहीं मानते। लोग क्या कहते हैं, मेरे बेटे ने बहुत करके दिखाया। कभी भगवान को थैंक यू करते हैं? हाँ कुछ लोग करते हैं, मगर हर कोई तो नहीं करता। कितना थैंक यू बोलते हैं हम? यही बोलते हैं मेरे बेटे की मेहनत थी। अच्छा, बाकियों के बेटे ने कोई मेहनत नहीं करी, आपको क्या लग रहा है जो वो लड़का या लड़की जो स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट है, वो 4 घंटे पढ़ के उससे ज्यादा नंबर लाया है जो 10 घंटे पढ़ा है? ऐसा क्यों? उसकी मेमोरी शार्प, कई बोलते हैं मेमोरी बहुत शार्प है। किसने मेमोरी शार्प दी? भगवान नहीं देते मेमोरी शार्प, उसको कम कर देते, आपकी आपकी कम कर देते, उसको ज्यादा दे देते। उसको 10 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ना पड़ता। आपको मेमोरी शार्प किसने दी? भगवान ने, इसलिए आप कर पाए। उसके पास कम दी उसके पिछले कर्मों के अनुसार, इसलिए वो 10 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पा रहा। तो ये डिफरेंस, मगर भगवान को कोई क्रेडिट नहीं देता। कोई दे रहा है आजकल अपने पद में, मैं ना आज डॉक्टर बन पाया हूँ भगवान की कृपा से, बोलते हैं हम? कभी नहीं बोलते। आज मेरा घर है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं? मेरे कारण, ये मेरा है, मेरे दादाजी ने सेट करके दिखाया, मेरे मेरे बापू ना होता तो कोई ना कर पाता। ऐसी वर्डिंग्स यूज करते हैं लोग, मैं ना होता तुम क्यों, तुम जानते। तो ये सारे वर्डिंग्स इस तरह से लोग यूज करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं 10 लाख दिया नीट में, मैं फर्स्ट आ गया। हाँ, तो लोग पैसा दे के पोस्ट को खरीद लेते हैं आजकल। तो ये अगर देखा जाए कराने वाले भगवान ही है हर चीज को। इसको एक और एग्जांपल देते हैं, एक अकबर बीरबल की स्टोरी से। अकबर बीरबल आप सब जानते हैं, एक थे मुगल के राजा थे अकबर। उनके एक बहुत ही, मतलब आप कहेंगे सबसे प्रिय, उनके जो आप कहेंगे उनके प्रिय सर्वेंट, वो थे बीरबल। उनके मंत्री, यानी कि आप कहेंगे राजा के मंत्री थे बीरबल। तो बीरबल जो थे भक्त थे, और अकबर क्या थे? मुस्लिम। आप सब जानते होंगे। और बीरबल उनके सबसे खास, जबकि एक वो मुस्लिम थे, तो वो अपने साथ किसको रखना चाहिए था उनको? अगर देखा जाए एक मुस्लिम को ही रखना चाहिए, मगर वो रखते किसको थे? एक भक्त को। एक आम व्यक्ति को नहीं, एक भक्त को सलाहकारी में रखते थे, बीरबल को। और बीरबल जो थे उनको ऐसे ही एडवाइस करते थे। तो एक बार ही पूछा गया बीरबल से, है ना, कि बीरबल से पूछा गया कि तुम भगवान पे कितना विश्वास करते हो? उनने कहा मैं भगवान पे खूब अटूट विश्वास करता हूं, कुछ भी हो जाए भगवान जो भी करते हैं सबसे अच्छा करते हैं। ये बीरबल ने बोला, भगवान जो भी करते हैं सबसे अच्छा करते हैं। ये बोलते 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 उन्हें पूरे राज दरबार में फैल गया। सारे जितने भी राजा के दरबारी थे वहां आ गए। दरबारी आप जानते हैं ना, राजा के राज दरबार में दरबारी होते हैं। तो वो वहां पे आ गए, बोले ये क्या बोल रहा है, लोग जो करते हैं सब कुछ अच्छा करते हैं, अरे हम लोगों के धर्म परिवर्तन हो गए, हम लोगों का ये हो गया, हम लोगों का ये छिन गया, हम लोगों का पैसा छिन गया। कैसे हो सकता है? कई लोग अपने अपने पॉइंट्स को रेज करने लगे। अकबर ने, उनके अकबर के दरबार में से एक दरबारी था, उसने बोला अभी कुछ दिन पहले मैं शिकार पे गया था, शिकार पे गया तो मेरी एक उंगली कट गई। उंगली कटने की वजह से अब क्या है, मेरी 9 ही उंगलियां बची हैं। और आप कह रहे हो कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं? ये तो गलत है, भगवान ने मेरी एक उंगली छीन ली। अकबर ने कहा भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अब यहाँ पे अकबर बैठे थे, बादशाह अकबर ऐसे करके बैठे थे, हाथ में ऐसे करके। अब अकबर कहते हैं ये क्या बोल रहे हो बीरबल, क्या बोल रहे हो कि अल्लाह जो करते हैं अच्छा करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं लगी तुम्हें। तो दरबारी को बोलते हैं अगर ऐसा है तो जल्दी तुम्हें इसका उत्तर पता चल जाएगा। बीरबल ये बात जानते थे कि जल्दी तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। एक बार की बात है, दरबारी दोबारा गया, शिकार पे गया, हंटिंग करने, क्योंकि क्षत्रियों को प्रैक्टिस करनी होती थी, कहीं पे प्रैक्टिस करना है ना, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को प्रेजेंट करना है, तो कहां पे करते थे? जानवरों के आगे। तो क्षत्रिय जानवरों को मार दिया करते थे।
इस तरह से अपनी शक्ति दिखाते हो। तो जंगल को चले गए, जब जंगल चले गए तो वहां पे कुछ आदिवासी थे। आदिवासी आप जानते हैं तीर कमांड भी चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो लोकल टूल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो जब वहां पहुंचे उन्होंने उनको बंदी बना लिया। उन्हें देखा कि शिकार करने आ रहा है, हम आदिवासियों से लड़ने आ रहा है। आदिवासियों ने कहा आज तो लगता है डिनर आ गया है, चलो इसको पकड़ लो। तो उसको पकड़ के ले गए और उसको बांध दिया, उसको रस्सी से बांध दिया, उसके कवच वगैरह उतार दिए और इस तरह से बुलाया गया सरदार को। ऐसे करके उनका बॉस आया, आदिवासी कम्युनिटी का अपना बॉस आया। तो जब उनके बॉस आए आदिवासी कम्युनिटी के, वो उसको जांच पड़ताल करने लगे। बोले ए वाह, कितना स्वादिष्ट होगा ये, इसको खाएंगे, इतना तगड़ा है, मोटा हट्टा कट्टा है, इसको खा के आनंद आ जाएगा। सारे आदिवासी बोलने लग गए हरि बोल। हरि बोल नहीं बोला उन्होंने, जय 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 जय, अपनी जय जयकार करने लग गए। जय हो काली मैया की, मैया की जय जयकार करने लग गए। तो जब जय जयकार करने लग गए तो जब वो पूरी बॉडी को चेक कर रहे थे, बलि देने से पहले चेक किया जाता है। जब आप देखते हो कि आमतौर पे जानवरों की भी बलि देते हैं, तो किसी भी जानवर की बलि नहीं देते, एकदम सुंदर बकरा लाएंगे उसको काट देंगे। चाहे वो हमारे सो कॉल्ड हिंदू लोग हों, वो भी बकरे को लेके आएंगे, देखेंगे कितना सुंदर है, साफ सुथरा है, उसको काट डालेंगे। खड़ा बकरा बेचारा, पता भी नहीं चलेगा, रस्सी से बांध के लाए, कह रहे मेरी क्या गलती थी भाई, मैं तो घास खा रहा था, मेरे को काटने ले आए, मुझे क्या पता था कि मैं सुंदर बन के रहूंगा, एक दिन मेरी गर्दन को ही उड़ा दिया जाएगा, इसलिए मुझे तुम खिला पिला रहे थे और मोटा हट्टा कट्टा कर रहे थे। बेचारा बकरा ये सोचता है, उसका पाप लगता है। ऐसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं, वो आपको क्या लगता है आमतौर पे वो बकरा कैसा खरीदते हैं? जैसे मेरे एक थे कॉलेज में, उन्होंने मेरे को बहन को बोला बकरे के लिए, कह रहे हमारे यहाँ ना एक बकरा होता है 5 लाख का आता है। मैंने कहा 5 लाख का बकरा, ऐसा क्या करते हो तुम उस बकरे में? कह रहे उन बकरे में ना जब हम देखते हैं तो उनकी आंख में अल्लाह दिखाई देते हैं। मैंने कहा अरे तो अल्लाह दिखाई देते हैं, उनको अल्लाह को काट दोगे? अगर कट जाएंगे तो कनेक्शन ही रुक जाएगा। मान लो टीवी की वायर है, वायर को कट कर दोगे, अगर आप टीवी चलेगा आपका? वायर प्लग लगा है, ऐसे करके वायर को कट कर दिया, चलेगा? अब उसकी गर्दन उड़ा दोगे तो वो दिखेगा कैसे? आंखें तो बंद हो जाएंगी उसकी, अल्लाह आपको दिखेंगे नहीं। तो इस तरह से अब मेरा कई बार झगड़ा भी हो जाता था ये बोल के, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एंटी रहता था इन सब चीजों के। तो अब आप देखो कितने सुंदर सुंदर, ऐसी जो उनका सरदार था, बोले सरदार आपने देख लिया? कह रहे इसकी बॉडी में सब कुछ अच्छा है, भरपूर मांस है, एक चीज की कमी है, इसकी 10 की जगह 9 उंगलियां हैं। अगर हम ये देवी को चढ़ा देंगे, देवी रुष्ट हो जाएगी, देवी कहेगी आज क्या लाए हो मेरे साथ भोग में। जबकि देवी खाती है क्या? वो नहीं खाते। कौन खाते हैं? देवी के सामने देवी ऐसे खड़ी होती है एकदम गुस्से विकराल रूप में, आसपास के भूत प्रेत आते हैं। तो इसलिए शिवजी और जब दुर्गा अपना, शिवजी और पार्वती अपना विकराल रूप लेते हैं, यानी काल ऐसे अपने स्वरूप लेते हैं, रुद्र यानी ऐसे स्वरूप में आते हैं, या देवी अपने काली के रूप में आती है, तो आसपास भूत प्रेत आ जाते हैं। भूत प्रेत कहते हैं हमारे भगवान आ गए, हमारे भगवान आ गए, जय हो जय हो। शिवजी और देवी ने ऐसे लोगों को शरण दे रखी है। तो जब लाया जाता है उसपे झपट पड़ते हैं भूत प्रेत, आ गया खाना आ गया, खाना आ गया, उसको चीर फाड़ देते हैं पूरा का पूरा, खाना आ गया खाना आ गया। फिर जूठा हो जाता है लोगों को, और लोग कहते हैं पता है देवी जी का प्रसाद है, हमारे यहाँ पे बहुत बिकता है, हमने तो अष्टमी मनाई है, अपनी मैया की अष्टमी मनाई है, हमारे यहाँ पे प्रसाद में बिकता है। अरे ये प्रसाद नहीं है, ये भूत प्रेतों का जूठा है जो आप खाने वाले हो। हार्ड लैंग्वेज है, भूत प्रेतों का जूठा है। भागवतम में दिखा सकता हूँ, ये भी कहाँ पे लिखा है, 4th कैंटो 20th नंबर चैप्टर, चौथा स्कंद 20वां अध्याय, वहां पे लिखा है भगवान विष्णु जब प्रकट होते हैं पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में, और इस तरह से वो जब भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं, तो वहां पे बात लिखी है। आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसे मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस भी दे दूंगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में इसको लिखा है, वेदों को श्लोक को कोट करते हुए। तो इस तरह से जब वो सरदार देख रहे, कह रहे ये नहीं जाएगा, इसकी तो 9 ही उंगलियां हैं, इसको छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है ना? क्या बोले सारे लोग? खंडित है खंडित है खंडित है खंडित है। उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्योंकि उसकी 9 उंगलियां थी, बच के वापस आ गया। बीरबल को आगे दंडवत प्रणाम किया, बीरबल के आगे लेट गया, बोले तुम सही थे, तुम कहते थे कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, आज मैं ये बात मान गया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, हरि बोल। इस तरह से वो खुश हो गया बीरबल के आगे झुक के। और अकबर भी उस समय खुश हो गया बीरबल की बातों को सुन के, कि बीरबल जैसे भक्त अकबर के दरबार में मंत्री हैं। इस तरह से पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो भी भगवान आज हमें पीड़ाएं दे रहा है, जबकि उंगली कटने से उसको पीड़ा होनी चाहिए, दर्द, एक उंगली कम हो गई, ऐसे 9 उंगलियां रह गई, उसको पीड़ा होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा, 9 ही उंगली में।
मगर भगवान ने एक उंगली काटी ताकि वो पूरा कटने से बच जाए। इसलिए भगवान कुछ ना कुछ, आप देखोगे कईयों के साथ बहुत बुरी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ उसके बेटर ही होगा। जहाँ पे आपके साथ बहुत खतरनाक होने वाला हो, छोटे से देके भगवान उसको खत्म कर देंगे। इस तरह से पाप काटते हैं। आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ेंगे। बाकी मैं इनको एक्सप्लेन कर दिया है, आप सब इनको पढ़ भी सकते हैं, तो हमें खुद भी थोड़ा थोड़ा रीड करना चाहिए। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चलता है तो वह यह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता 2 अध्याय 41 नंबर श्लोक 41 नंबर यानी 41 नंबर श्लोक में दिया गया है। बिखरी या विभुक्त बुद्धि के रूप में दिया गया है। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, एक श्लोक है भागवतम में 7वां स्कंद यानी 7th कैंटो 5th चैप्टर 31 नंबर श्लोक। 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30-31 नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। इसे भूलने पर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चर्वित चरवण की भांति है। फिर ही भगवान कितने कृपालु होते हैं कि भुलक्कड़ जी को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते। ये पूरा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की लोगों को सामान्यता यानी नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। एकदम से सोचो आपके आमने सामने आप सो रहे हो, सोते सोते भगवान, आपकी आंखें खुली, भगवान प्रकट हो गए ऐसे करके। वैसे तो भगवान हर जगह ही है, मगर आपको इसी आंखों से दिखने लग गए और भगवान ऐसे करके बोल रहे हैं मांगो, क्या मांगना है। आप कहोगे क्या मांगू, अभी तो सो के उठाओ, इतनी सारी इच्छाएं हैं, लिस्ट। भगवान कहेंगे जल्दी, आपके पास 10 सेकेंड्स है। 10, 9, 8, 7, क्या मांगू क्या मांगू, घर, बंगला, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, ये कपड़े, धन, राशि। 9, 8, 7, 3, 2, 1 और भगवान चले गए तथास्तु, और वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कई बारी क्या मांग लेगा, जैसे कुंभकर्ण से मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा, क्या बोल रहा था, इंद्र आसन, और उसके मुंह पर सरस्वती आके बैठ के बोला निद्रा आसन। इंद्र का निद्रा कर दिया, क्या हो गया, कुंभकर्ण सो गया। और ऐसे प्रार्थना करने लग गया कि ये क्या हो गया रावण, मेरे भाई के साथ क्या कर दिया आपने। बोले तुमने ही मांगा, ब्रह्मा जी कह रहे तुमने ही मांगा, और करो ऐसी तपस्याएं। उनने मांगा निद्रा आसन। कुंभकर्ण इसलिए 6 महीने सोता रहता था, फिर 6 महीने अपने बेड से उठ जाता था, और फिर 6 महीने लोगों को इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था, और खाता ही रहता था। मतलब जो मिल जाए, हाथी घोड़े ऐसे पकड़ता था हाथियों को, और हाथियों को मुंह में डाल लेता था। वाओ, टेस्टी एलिफेंट। जैसा हम खाते ना गोलगप्पा, खाते हो ऐसे करके, गोलगप्पा लिया ऐसे करके, पानी में लोग शादियों में भर भर के खा रहे होते हैं, वो ऐसे खाता था एलिफेंट्स को पकड़ के। टेस्टी है ऐसे करके। रथों को पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ता था लोगों को, गुच्छा बना के, गुच्छा पकड़ के मुंह में डाल देता था। कहता था वाओ वेरी टेस्टी, एकदम जैसे हरी हरी भुज्जी का साग हो, हरे पत्ते का साग हो, जैसे ऐसे खाता था। तो आप सोच के देखो, इतना भयानक था। ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं। इसलिए लोगों को नहीं पता कि मांगना क्या है, तो मांगने के लिए ही सारी हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे ध्रुव ने मांगा, क्या मांगा भगवान से, कि मुझे अपने सबसे ऊंचा सिंहासन, सबसे बड़ा आसन मिले, सबसे ऊंचा पद मिले। और जब मांग के बाद उसका पूरा हो गया, तो उसको ये अफसोस हुआ कि मैंने क्या मांग लिया, इससे तो मैं बहुत बड़ी चीज मांग सकता था। ध्रुव ने तपस्या करी मधुवन में रह के, कहता ये मैंने क्या मांग लिया, भगवान तो कितने कुछ भी प्रदान कर सकते थे, अभी मांगता भगवान अपना अभी के अभी प्रदान कर देते मुझे, मैंने तो ऊपर का लोक मांग लिया। मगर भगवान ने फिर भी कृपा करी। तो बाद में ध्रुव ने जब शरीर त्याग करा, बद्रीनाथ को गए, वहां पे तपस्या करी, और फिर अपना शरीर त्याग करके फिर वैकुंठ धाम को गए। तो यहाँ पे पूरा बताया जाता है। तो हमें जनरली नहीं पता कि भगवान से मांगना क्या है, इसलिए मांगने के लिए बताया जाता है क्या मांगे, केवल और केवल भगवान से शुद्ध भक्ति मांगे। यहाँ पर ईश्वर का परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। देख रहे हो आप, हम भगवान से भीख मांगते हैं। हम कौन है, मांगता कौन है,
मुझे दे दे, घर दे देना, ये दे देना। मांगता कौन है? भिखारी। तो हम कौन है? सबसे बड़े भिखारी, अगर हम मांग रहे हैं तो। भगवान से वही मांगता है। आपके सामने कोई हाथ फैला के क्यों आता है? क्योंकि भिखारी है। मगर भगवान के आगे भिखारी भी बनना अच्छा है, मगर शुद्ध भक्ति नहीं है। मांग सकते हैं भगवान से बिल्कुल, क्योंकि मांगेंगे कहाँ पे, मांगना तो पड़ेगा ही। मगर फिर भी अगर हम, क्या मांगना चाहिए? भगवान भक्ति दो, जो भी आप परिस्थिति दे रहे हो, ये जैसी भी है, आप इसे निकाल भी दोगे मुझे पता है, इसलिए मेरे को शक्ति देना ताकि मैं लगा रहूं और अच्छे से आपकी सेवा हमेशा हमेशा करता रहूं। ऐसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं जन्माष्टमी के दिन, इतनी इतनी लिस्ट, ये वाली पूरी हो जाए, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जाते जाते टाटा बाय बाय। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी आते हैं, बहुत महिमा सुनी है हमने, ऐसा ऐसा हो जाता है, पूरी लिस्ट, साल भर की पूरी लिस्ट लिख लो। फिर जगन्नाथ जी के आगे आके क्योंकि मन के अंदर लिस्ट, मैं तो पेपर में बता रहा हूँ, पर वो मन के अंदर ऐसे ऐसे लिस्ट दिमाग ऐसे बनी होती है, ऐसे 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 इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट बनी होती है। लिखना क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, शुद्ध भक्ति। मांगते क्या है? लिस्ट, बड़ी बड़ी लाइनें। और भूल भी जाते हैं क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, जल्दीबाजी करते हैं भगवान से मांगने की। भगवान कहते ले जा, तथास्तु, ले लेते जा, तेरी भी इच्छा पूरी होगी, तेरी भी पूरी होगी, जा, तेरी भी पूरी होगी, तेरी भी पूरी होगी, सब कुछ मांगते जाते हैं। इसलिए मांगना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं, जो हम प्रभु जी मांगते हैं, पहले के हमने ऐसी लीलाएं सुनी है, गोस्वामी गण भी तो मांगते थे। वो क्या मांगते थे पहले देखो। एक जगह है ब्रजमंडल में जिसका नाम है टेर कदम्ब। नंदगांव से जावट को जाते हुए एक जगह आती है टेर कदम। टेर का मतलब जहां से कृष्ण पुकारा करते थे गायों को, बांसुरी बजाते थे और गायें चल के आती थी, सारी गाय। बांसुरी अलग अलग रूप से बजाते थे, ब्लैक वाली अलग आ रही है, फिर बजाते थे व्हाइट वाली अलग आ रही है, फिर बजाते थे भूरी यानी ब्राउन अलग आ रही है, अलग अलग रंग की गाय आती थी। उस जगह का नाम है टेर कदम, यानी कदम के वृक्ष के नीचे, कदम का एक पेड़ होता है, कदम का एक फ्रूट भी होता है, उस कदम के वृक्ष के नीचे टेर लगाते थे, उसका नाम हो गया टेर कदम। तो वहीं पे बताते हैं टेर कदम में भगवान ऐसी लीलाएं करते थे। पास में उनका एक लीला स्थली है, एक भजन कुटी है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन थे? जो हमारे, जो आप देखते हो वृंदावन जो आज आपको दिख रहा है, ये वन ही था एक्चुअली। अभी तो सड़कें बना दी, 3 BHK 2 BHK करके फ्लैट बांट दिए, अब वहां पे वन दिखता ही नहीं। वहां पे चारों तरफ लोग ही लोग दिखते हैं, भीड़, और लोग पॉल्यूशन देखते हैं। लोग कहते हैं गंगा पॉल्यूटेड हो चुकी है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। किसने किया? हमने ही तो किया, हमारे ही जैसे लोगों ने तो किया। मगर आज भी दिव्य रूप है, आज भी वो अप्रकट रूप में वैसे के वैसे ही है जैसे भगवान कृष्ण के समय थी। अप्रकट कैसे दिखेगा? जब हम उतनी शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे, तब ये सब दिखना ही बंद हो जाएगा कि अच्छा कूड़ा है, कहाँ कूड़ा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कूड़ा। तो वो देख नहीं पाएगा। मगर झूठ नहीं बोलना, ये नहीं कि कूड़ा पड़ा है दिख भी रहा है, अरे कूड़ा है, ऐसे करके झूठ बोल दिया, अरे कूड़ा नहीं है तो सोना है, सोना है इसको उठा लो, ऐसे करके झूठ नहीं बोलना भगवान के धाम में। तो भगवान जो है वहां पे एक उनकी रूप गोस्वामी है, जिन्होंने इनको लीला स्थलियों की खोज करी। सबसे पहले 6 गोस्वामी में से 2 आए, रूप सनातन, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर थे। अब लोग इनकी कथा सुन लेते हैं डायरेक्ट, इन्होंने भी तो मांगा प्रभु जी, रूप और सनातन गोस्वामी ने। तो रूप सनातन ने क्या मांगा देखो, जब वो वहां पे एक बार भजन कर रहे थे तो वहां पे वो ग्रंथ लिखते थे, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो उन्होंने वहां लिखा। और लिखते थे उससे एक ऊपर का ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु से उज्जवल नीलामणि, दान के लिए कुमोदनी, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखते थे। अलग अलग भगवान की लीलाओं के ऊपर डिटेल ग्रंथ, एकदम सार ग्रंथों का भर भर के ग्रंथ लिखते थे। तो वहां पे जब ग्रंथ लिखते थे, एक बार की बात है, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी आए, रूप सनातन दोनों भाई थे, जो पहले बंगाल में थे, और बंगाल में एक राजा थे, मुस्लिम राजा, उनके अंडर में थे। मगर बाद में महाप्रभु ने बोला तो वृंदावन आ गए, वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। तो ये वन जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता कौन सा है प्रभु, ये वाला मार्ग ये है, छठी करा मार्ग है ना, ये वाला मार्ग जो आप वृंदावन जो भी गया है, इसने देखा हो मथुरा का ये वाला मार्ग, गरुड़ गोविंद मंदिर, ये सारे मार्ग उन्होंने बनवाए। और बाकी इस तरह से अन्य अन्य आचार्यों ने किया। तो रूप गोस्वामी के भाई आए सनातन गोस्वामी, उनसे मिलने आए, वो भजन कर रहे थे रूप गोस्वामी। तो जब उन्होंने आया, प्रणाम किया अपने बड़े भाई को सनातन गोस्वामी को, तो बोले मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं, कुछ तो कोई आता है गेस्ट तो गेस्ट को खिलाना तो चाहिए, ये तो मेरे स्वयं अपने बड़े भाई हैं और इतने महान भक्त है सनातन गोस्वामी, जिनके लिए राधा मदन मोहन जी आ गए, रूप गोस्वामी के लिए राधा गोविंद देव जी आ गए, जिनके हम दर्शन भी करके आए, जयपुर भी ले गए भक्तों को। जो ओरिजिनल गोविंद देव जी है वो आज के समय में जयपुर में है।
तो इस तरह से जब आए सनातन गोस्वामी, तो उनके मन में इच्छा आई, देखो मन के अंदर इच्छा है कि मैं कुछ कर पाता इनके लिए। उसी समय जब रूप गोस्वामी शास्त्र लिख रहे थे, तो राधा रानी आती है, एक गोपी चल के आती है और उनको क्या कहती है, बाबा ये लो, चावल ले लो, थोड़ा घी ले लो, थोड़ा चीनी ले लो, और आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर है प्रभु जी? एक बार क्लियर है? तो जब वो गोपी चल के आई, तो देखा अरे गोपी चल के आ रही है, बोली बाबा ये तो ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा चीनी ले लो, शक्कर ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। इस तरह से उन्होंने उनको दिया। रूप गोस्वामी ने उसको अपने पास रखा। उसी के बाद और जो भी सामग्री दी, खीर बनाई भगवान के लिए, अब भोग लगाऊंगा। तो इस तरह से जब उन्होंने भोग लगा के अपने बड़े भाई को खिलाई, सनातन गोस्वामी को भोग लगा के भगवान का महाप्रसाद दिया, तो एकदम सनातन गोस्वामी ने एक खाया और बेहोश हो गए, कांपने लग गया शरीर, ऐसे ऐसे करके कांपने लग गया भगवान के महाप्रसाद से। इतनी उनके इतना भाव था उस प्रसाद के अंदर। उन्होंने बोला कि तुमने इस प्रसाद बनाया, ये साधारण नहीं है, ऐसा कैसे हुआ? तो रूप गोस्वामी ने कहा एक किशोरी आई थी, मैं यहाँ ग्रंथ लिख रहा था, आप आए, मैंने प्रणाम किया, मेरे मन में विचार हुआ कि मुझे कोई दे जाता ना, तो जब तक आप वेट कर रहे थे मेरे मन में विचार आया, तो वो किशोरी आई, मुझे दे के चली गई। तो जब मुझे दे के चली गई, तो फिर मैंने आप भगवान आपके लिए बनवाया और भगवान को भोग लगा के भगवान के लिए बनाया और आपको भोग प्रसाद दिया। सनातन गोस्वामी जब ये स्टोरी सुनते हैं रूप गोस्वामी से, तो उसी समय बोलते हैं, तुमने पता है कौन थी वो किशोरी? वो थी स्वयं श्रीमती राधा रानी, व्रज की ठकुरानी श्रीमती राधा रानी। तो वो चल के आई, तुमने उनसे सेवा करा दी। हमारा काम है कि हम राधा रानी की सेवा करें। हम हरे कृष्णा इसलिए ही करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। आपने उनसे सेवा ले ली, राधा रानी ने आपकी सेवा कर दी, तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे। इस तरह से उन्होंने उनको बोला। रूप गोस्वामी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कुछ प्रसाद नहीं पाया और बैठ गए जप करने, और सनातन गोस्वामी ने पूरा प्रसाद पाया। इससे पता चलता है भगवान के प्रति का भाव, और भगवान के लिए जो भी हम करें भाव से करें, और भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा में भी लग जाते हैं जब वो देखते हैं इस तरह से भगवान का भक्त उन्हें उनके लिए सब कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। तो वो भिक्षुक नहीं थे, वो ऐसा नहीं था। एक हमारे गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी आज से 500 साल पहले 20 लाख रुपीज पर एनम उनकी वो अर्निंग थी। 20 लाख रुपीज पर एनम, बताओ आज के समय में किसका पैकेज है? बहुत कम लोगों का। उनकी आज से 500 साल पहले थी। मिलियनियर बिलियनियर थे वो उस समय के। सबको त्याग दिया, बोले चलो, जैसे महाप्रभु ने बोला वैसे वृंदावन को आ गए, गोवर्धन के पास राधा कुंड पे रहने लगे, और राधा कुंड पे बैठ के राधा कुंड का पूरा निर्माण करवाया। जो आज आप जाते हो राधा कुंड, श्याम कुंड पे, वहां का निर्माण कराया, कई लीला स्थलियों की खोज भी करी, और वहां पे राधा गिरिधारी को स्थापित किया। तो आप सोचते हो ये अपने आप ही हो गया? अपने आप नहीं। तो ये रहते भिक्षुक की तरह थे, मगर भिक्षा नहीं मांगते थे। जो अपने आप दे दे भगवान का भक्त ले लेंगे, मगर कुछ स्वीकार नहीं करते थे, खाते भी नहीं थे। पत्तल में इनके भक्त छाछ देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, ऐसे गिर जाती थी, ऐसे करके। कभी कभी हफ्ते में 4-5 दिन में एक बार इतनी सी छाछ पीते थे बस, पत्तल में डाल के, वो भी ऐसे बह जाती थी। कहते हो गया, चलो मैं जप कर रहा हूँ। तो ये लोग वो नहीं है। और हम कैसे हैं? हमें दिखेगा अभी हम भिक्षा के रूप में ही हैं, हम भिखारी हैं, मॉडर्न है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं मॉडर्न डिवोटी भिक्षुक, या आप बोले मॉडर्न डिवोटी भिक्षुक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बेगर। मॉडर्न डिवोटी बेगर। मॉडर्न तो है ही, डिवोटी भी है और बेगर है, भगवान से मांगे जा रहे हैं। इच्छा, भगवान इच्छा पूरी कर दे, ये पूरा कर दे, मेरा ये पूरा कर दे, जॉब दिला दे, वो दिला दे। इसलिए हम सब अभी बेगर की कंडीशन में है। मगर वो बेगर होते हुए भी बेगर नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त कुछ नहीं मानता भगवान से, केवल भक्ति मांगता है। आगे हम बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा रह गया इसमें। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर आत्माराम है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित करी। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर, शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने की प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भगवान ने देखो कितनी लीलाएं करी, ऐसे असुरों को मारा, गोवर्धन उठा लिया।
उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध भक्त, शुद्ध और अदूषित हैं, उनमें शुद्धम और अपाप विद्धम कहकर वर्णन किया गया। तो यहाँ पे भगवान के कार्यकलापों के बारे में है। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो लास्ट लाइन पे आप यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। निस्संदेह वह अपनी कीटाणु शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि यहाँ से पढ़ेंगे, सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्शीय स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निस्संदेह वह अपनी कीटाणु शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, क्या है सूर्य? भौतिक वस्तु, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जान भी नहीं सकते कि भगवान हमें कैसे शुद्ध करते हैं। सूरज कितना दूर है, भगवान कितना दूर है हमारे अर्थ से? बहुत दूर है, लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। सूरज की जो किरणें अर्थ पे पड़ रही हैं, अर्थ पे पड़ के जितनी भी वो होता है, एरियाज होता है, वहां पे अंधकार चले जाता है, कई चीजों को वो शुद्ध करता है। और आप जानते होंगे, रेन जब आती है, पानी, तो नदी और समुद्र के पानी को क्लाउड्स में जाते हैं, फिर आपने पढ़ा होगा, फिर वो बारिश करते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। इस तरह से रेन्स आती हैं। सूरज देखो, ना तो छू रहा है पानी को, दूर है, सारे काम कर रहा है। ऐसे ही हो सकेगा भगवान तक हम पहुंच ना पाए, हमें लगेगा हमारी प्रार्थनाएं पहुंच भी रही है, मैं इतना हरे कृष्णा कर रहा हूँ, इतने शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इतना गुणगान कर रहा हूँ, आरतियां कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना पहुंच भी रही है, पहुंच रही है। जब एक सूर्य अपने आप सारे काम करता रहता है, हर चीज को शुद्ध कर देता है, बारिश लेके आ जाता है, आजकल बारिश का मौसम है, तो क्या भगवान नहीं कर सकते? उस चीज को शुद्ध नहीं कर सकते हम लोगों को? और बताया गया है यहाँ पे शुद्ध, यहाँ पे क्या बताया? सूर्य भौतिक है। क्या बोला है? सूर्य भौतिक है। और फिर लोग क्या कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार, ओम सूर्याय नमः। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सूर्य भौतिक है, ये मटेरियल है। हाँ ठीक है, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्रों के समान है, मगर सूर्य भौतिक है। सूर्य देव की पोजीशन भी भौतिक है, सारे देवी देवताओं की पोजीशन भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक है तो केवल और केवल भगवान और भगवान के अवतार, और कोई आध्यात्मिक नहीं है। नहीं तो लोग ऐसे ही बाबा जीओं के पास जाएंगे जो अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, 2.5 लाख लोग उनको कथा सुनने आएंगे और वो बोलेंगे तथास्तु, आ जाओ मेरी चरण रज ले लो, अपने सरों पे गिरा लो, ऐसे ऐसे करके, और लोग भीड़ में ही मर जाएंगे, कहेंगे चरण रज तक तो पहुंचे ही नहीं, पहले ही मर गए। तो वो चरण रज नहीं है, वो कूड़ा है, उनके चरणों का कूड़ा। ऐसे लोग बताते हैं जब पृथ्वी पर आते हैं तो धरती बोझ बन जाती है, धरती प्रार्थना करती है पृथ्वी माता, ऐसे लोगों को, इतने पापी लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं, कौन मेरा वाहन को सहन करेगा? तो फिर भक्त आते हैं और भक्त पृथ्वी माता को रक्षा करते हैं। भगवान पृथ्वी माता कौन है? वराह भगवान की पत्नी, भगवान की पत्नी है। जैसे लक्ष्मी है, वैसी भगवान की पत्नी भूदेवी है। भक्त आके ऐसे लोगों को, इनकी पाप विधियों को निकालते हैं उनके मन से। मारना तो बहुत आसान है, किसी व्यक्ति को जान से मार दो, मगर उसके अंदर की मन की प्रवृत्तियों को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो क्या करता है, जब हम उसको बोलते हैं या किसी को करने के लिए बोलते हैं, या जब शास्त्र पढ़ाते हैं उसको, या वो खुद पढ़ता है, उसके अंदर का मन का जो मैल है, वो मन का मैल ऐसे करके खींच जाता है। मारना तो बहुत आसान है, चांटा मार दो, गोली से उड़ा दो, मगर उसके मन के मैल को मारना बहुत मुश्किल है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन इस्कॉन के थ्रू चल रहा है, प्रभुपाद जी के थ्रू, इसमें जुड़े रहना है। जो टूट जाएगा वो यहीं रह जाएगा, जो जुड़ा रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जुड़े रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये था ईशोपनिषद के पूरी श्लोक का एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज। बाकी आप इसको पूरा डिटेल में एक बार खुद भी रीड करेंगे तो हो जाएगा। हार्डली 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको ये पढ़ने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनके हैंड रेज हैं, और हम सबसे पहले चैट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, ये लिख रहे हैं यश माने प्रभु जी, एग्जाम्पल वायरल वड़ा पाव गर्ल अभी व्हील चेयर पे है। देख लो, ये कौन है? कर्मकांडी? कर्मकांड भी नहीं है, ये तो नास्तिक है, तो आधे से ज्यादा लोग तो। प्रीति शर्मा माता जी, दोबारा से बता दीजिए क्या बताना है माता जी। यश माने प्रभु जी, अधेधारी क्यों बोला गया है अगर उनकी बॉडी है तो? अधेधारी इसलिए बोला गया है कि उनका भौतिक देह नहीं है, यानी मटेरियल बॉडी नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे।
ये हमने बता दिया। स्वामी नारायण कौन है? ये इंसान है, भगवान नहीं है। आप इन्हें भगवान नहीं कह सकते। और मायावादी हैं, यानी कि हमारे भक्तों का स्तर है उससे बहुत नीचे है, इसलिए हमें उनको पूजना नहीं चाहिए, ना जाना चाहिए। मोनिका माता जी लिख रही हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। हाँ जी, अक्षरधाम मंदिर में है आई थिंक, बिल्कुल करेक्ट पूनम गुप्ता माता जी। गीतांजलि माता जी लिख रही हैं, हाँ जी प्रभु जी, मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि कृष्ण से हम प्यार करते हैं तो किसी को भी क्या जरूरत है हमें, तो किसी की भी क्या जरूरत है हमें, वो भी हमसे प्यार करते हैं तो पहले स्वीकार कर लेंगे। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन, अच्छा यही है कि भगवान, पहले आपको लगता था कि कृष्ण से हम प्यार करते हैं, किसी की भी क्या जरूरत है हमें, मतलब भगवान है तो किसी की क्या जरूरत, वो भी हमसे प्यार करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो होता ही है, ये हमें शुरुआत में लगता ही है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, केवल भगवान की जरूरत है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू मनोज प्रभु जी, मनोज साहनी प्रभु जी। हमें कैसे, ज्योति पांडे माता जी, हमें कैसे पता चलेगा कि मन का मैल निकल गया है? जब हम दूसरों, जब हमारे, जो हम बोलते हैं ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मन जन्म जन्मीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, शिक्षा अष्टकम का श्लोक है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, ना तो धन की कामना करेंगे, ना सुंदर स्त्रियों की कामना करेंगे, कामना भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, आए ना आए चलेगा। अभी तो हम कामना में है, ये नहीं बोल सकते हम कामना में नहीं है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम है ना, मुझे कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, फॉलोवरशिप से दूर रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक भक्त का गुण है, प्रचार भी करे और फॉलोवरशिप से दूर रहे। ज्यादातर फॉलोवरशिप में रहते हैं, मगर फॉलोवरशिप, फॉलोवर नहीं चाहिए हमें कोई, है ना। मम जन्मनी जन्मीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि, मतलब जन्म जन्मांतर में एक ही चीज चाहता हूं कि मैं हमेशा आपका, अहेतु की कृपा मुझे आपकी मिलती रहे, बिना हित के, यानी मेरा कोई हित ना हो इसके पीछे, बिना हित, अहेतु की, अहेतु की कृपा मुझे मिलता रहे। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि मन का मैल हमारा साफ हो गया। ये शिक्षाष्टकम का श्लोक है जो मैंने बताया। थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी, थैंक यू रश्मि रंजन प्रभु जी, थैंक यू मधुर माता जी। प्रीति शर्मा माता जी, वही जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं या डे डे के हिसाब से पूजा करते हैं, उनका रॉन्ग या राइट, ये माता जी आपको सुनना पड़ेगा। पर ये मैंने कर्म कांड के बारे में बताया है कि कर्म कांड है कि देवी देवताओं की पूजा करो, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे तक पूजा करो और अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं पूरी करो। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू देवेंद्र पांडे प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी मैं 4 to 6 राउंड डेली में हूँ, प्रसाद नहीं ले पाता हूँ, मुझे सब पता है रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन जो मेरे बस में है वो कर पा रहा हूँ। कब गोलोक, मैं डेली राउंड्स में है, कब गोलोक मिलेगा? मिलेगा, देखो प्रयास में लगे रहना है। पहले दिन अगर कोई, मैंने बोला, बोले मुझे पीएचडी आ जाएगी, नहीं आएगी। उसको पता चलेगा जब बच्चे को बताएंगे, अभी तुम्हें नर्सरी में जाना है, केजी में जाना है, फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू कुसुम कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू रजनी माता जी। पहले हम चैट बॉक्स के ले रहे हैं जल्दी से। कुसुमीना माता जी लिख रही हैं, प्रभु जी जैसे हम किसी से हरे कृष्णा बोलते हैं मगर वो हमें रिप्लाई नहीं करता, एक बार नहीं कई बार करने पे रिप्लाई ना दे, तो क्या हमें करना चाहिए उसने दोबारा हरे कृष्णा? कर सकते हैं, पर इरिटेट नहीं होना चाहिए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर छोड़ दो जब पता है कि इरिटेट हो रहा है तो। अभिषेक प्रभु जी चैट बॉक्स में है, क्वेश्चन है, प्लीज आंसर कर दिया है। थैंक यू अंजू माता जी। डॉक्टर रजनी माता जी कह रही है, प्रभु जी स्वामी नारायण ट्रस्ट किस गॉड को प्रमोट करता है? स्वामी नारायण को ही प्रमोट करता है, वो कहते हैं वही सब समस्त अवतारों के स्रोत स्वामी नारायण, जो कि गलत है। भागवतम कह रहे हैं समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं स्वामी नारायण, यही उनका मायावाद है। देवेंद्र पांडे प्रभु जी लिख रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स क्या है? ये कोर्स है इस्कॉन में जो होता है 1 ईयर का, इसमें भगवत गीता, ईशोपनिषद, यही सब पढ़ाया जाता है जो आप सब आज फ्री में पढ़ रहे हैं। इसको पैसे देके पढ़ेंगे तो ये भक्ति शास्त्री हो जाएगा, और वहां पे जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा। 1 साल के अंदर ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता सब पढ़ लेंगे, मगर आपको कितना समझ आया वो मैटर करेगा। तो इसलिए पैसे इसलिए लिए जाते हैं
और उनको मटेरियल ये बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है, इन कोर्सेज का एक ही पर्पस है, सारे कोर्सेज का, रीड एंड रीड मोर शीला प्रभुपाद बुक्स, बस एक ही इनका वो है। आपको लग रहा है कि कोर्स करके इस स्तर पे होंगे, नहीं, कोर्स करके भी हम हो सकता है कि कुछ भी समझ ना आए, इसलिए खुद से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा और डाउट्स को पूछते रहेंगे। थैंक यू दीप कौशिक माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी अभी ले रहे हैं आपका क्वेश्चन, आप पूछिए, इसके बाद आप पूछ सकते हैं। ज्योति पांडे माता जी थैंक यू, थैंक यू रश्मि रंजन प्रभु जी, थैंक यू अभिषेक प्रभु जी, थैंक यू कुसुम मीना माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू रजनी माता जी। तो ये क्वेश्चन है सिद्धार्थ प्रभु जी, प्लीज इसको रीड ना करें, बस बता दें। हाँ, फ्रेंडशिप किसी से भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप करना कोई गलत नहीं है, फ्रेंडशिप नॉर्मल कोई भी हो, प्रभु जी माता जी, फ्रेंड होना अलग बात है, फैमिलियर होना अलग बात है ना। तो फैमिलियर और फ्रेंडशिप में डिफरेंस है। फ्रेंड जहाँ फैमिलियरिटी आ जाएगी, अपना ही है तो कैसा है, तो वो फिर खत्म कर देगा आपका। कैसे हो ये फिर ठीक है, मगर अपने ही जो सिखा रहा है उनके, कैसा है तू, तू तड़ाक पे उतरा है, तो फिर तो खत्म, भक्ति कुछ टाइम की है बस, मेहमान पे। ठीक है, यश माने प्रभु जी का लेते हैं पहला क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने यहाँ पे लिखा है कि गोपियां भगवान के पास काम भाव से जाती थी, फिर भी महाप्रभु ने वहाँ पे कुछ ये किया है, तो क्या काम भाव से जाती थी वो गोपियां भगवान के पास? नहीं, भगवान के काम हाँ, जो गोपियां थी वो कृष्ण के पास इसलिए जाती थी ताकि कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ति कर सके। गोपियां है कौन, भगवान की शक्ति, किसके पास जाएंगी, भगवान के पास, इसलिए वो भगवान के पास ही जाती थी, कहाँ जाएंगी और, है तो भगवान की शक्ति ना, एक शक्ति है, एक शक्तिमान है, शक्ति का विस्तार है, राधा रानी का विस्तार गोपियां है, तो शक्ति और शक्तिमान अलग ही नहीं होता, तो वहीं तो आएंगी। हम्म। हमारी और हमारी एनर्जी अलग थोड़ा ना हो सकती है, सनलाइट अलग थोड़ा ना हो सकती है, अलग कोई कोशिश करने के पड़ेगा तो ऐसे ही तो जाएगा। दो चुंबक है, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ भागेंगे ऐसे, नॉर्थ साउथ होंगे तो ऐसे चिपकेंगे, वैसे ही गोपियां हैं, उनको कृष्ण ही चाहिए, अलग कैसे हो जाएगी शक्ति शक्तिमान से। हम्म। और प्रभु जी, एक मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ये जो कंसेप्ट आया, जो संडे मंडे वगैरह ये सब चीजें चलती रहती है, तो इसमें माता जी भी क्या करती है, भगवान के जो ड्रेस होते हैं फिर वो उस डे के अकॉर्डिंग वो ये पहना करती है कि सकते हैं, सोमवार को व्हाइट वगैरह? वो चलेगा, वो भक्ति में ही काउंट होगा। अच्छा। लेकिन मैं तो उन्हें बोलता हूँ कि भगवान पे ऐसे डेज का कुछ असर नहीं होता, आप कोई सा भी पहना दो, लेकिन वो डे के अकॉर्डिंग करती है। नहीं, कर सकते हो, ये भक्ति है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पहना सकते हैं। इस्कॉन में भी तो पहनाते हैं, बहुत जगहों पे पहनाते हैं। अच्छा। और एक एक्सपीरियंस अभी प्रभु जी रथ यात्रा का, जैसे आपने बताया ना कि भगवान रुकते हैं भक्तों के लिए, तो मैं भी बहुत लेट हो गया था, आपको पता है उस दिन। तो मैं गाड़ी में जा रहा था, 11 बजे रथ यात्रा थी सुबह। तो मैं भगवान से कह रहा था, गाड़ी में ही 11 बज गए थे, मैं भगवान से बोल रहा था कि मेरे आने तक आप रुक जाओ, ऐसे मैं लिटरली जगन्नाथ जी से बोल रहा था। और जैसे ही मैं मंदिर में गया, और अभी तक रथ यात्रा नहीं, मैं 11:30 को गया था मंदिर में, और रथ यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी, जैसे मैं गया मैंने रस्सी को हाथ लगाया, उसके बाद में इमिडिएटली 2-3 मिनट्स में फिर रथ यात्रा स्टार्ट हो गई। तो भगवान रुकते हैं। हाँ देखो, प्रभु जी ने कितना अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो कह रहे हैं कि भगवान रुकते हैं, वो वेट करते हैं कि आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। ये कल हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमें लगा हम लेट हो गए, हम मंदिर गए दर्शन के लिए, हमने लगा हम लेट हो गए, यहाँ पे है, जैसे ही पहुंचे देखा स्टार्ट ही हुई है अभी, तो खुश भी हो गए हम्म। कि अभी तो स्टार्ट ही हुई है। तो आपको लगेगा वेट नहीं करते, भगवान वेट करते हैं, जगन्नाथ जी सबका वेट करते हैं अपने भक्तों का, इसलिए जाते भी धीरे हैं। अच्छा, और ये जो भोग का आपने बताया भगवान भाव खाते, वो तो सही है, लेकिन जगन्नाथ तो रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, अगर भोग लगाया और ज्यादा भाव भी ना हो? देखो, भाव तो फिर भी चाहिए, भगवान का प्रभुपाद जी बताते हैं नियम जरूरी है, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बोले क्योंकि भगवान तो भाव ही देखते हैं, तो मांस भी खा लो और भोग भी बना लो, वो भगवान नहीं पसंद करते। प्याज भी खा लो, प्याज बन रहा है, प्याज का कुकिंग भी चल रही है और यहाँ भी चल रहा है, तो भगवान भाव कहाँ है इसमें, प्याज खाना हम्म। ही नहीं चाहिए, जो भगवान खाते हैं वो हम भी वही खाएंगे, हम छुएंगे भी नहीं, जो हमारे प्रभु हम्म। नहीं खाते या छूते हम भी नहीं छुएंगे। भगवान ने तो धतूरा भी बनाया है, धतूरा की पत्तियां लो खा लो, भगवान ने भांग बनाई है, तो एक पत्ती जो दवाई के रूप में काम कर सकती है, एक पत्ता साग का हो सकता है जो टेस्ट दे सकता है, और एक पत्ता भांग का है, भांग का खाओगे एकदम अलग ही जोश में होगा फिर व्यक्ति।
अच्छा, तो भाव तो प्रभु जी बहुत हायर स्टेज का नहीं होता, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कभी कभी जल्दी में भी बना के कि भूख लगी होती है, भगवान को भूख लगा के डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैंने पूछा। क्या ले लेते हैं? प्रसाद जल्दी से भगवान को, मतलब फास्ट बना के, फास्ट 2-3 मिनट में भूख लगा के, जब कर भूख सकते लगी हैं, होती है देखो तो ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे हमारे भाव की स्टेज की कि हमारा वो भाव वाला स्टेज कब आएगा, तो हम्म। ये कब आएगा? पहला स्टेज है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना? हम्म। इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा भाव। 8वां सीढ़ी आएगी फिर प्रेम। पहले स्टार्ट हम्म। श्रवण से होगा, जब जितना सुनोगे उतना ज्यादा कीर्तन, उतना अच्छा चैंटिंग होगा। सुनने का हम्म। मतलब क्या है? केवल सुनते रहो, पढ़ना छोड़ दो? नहीं, पढ़ना भी है। रीडिंग और सुनना जब ये सही रूप से होगा तो हमारा कीर्तन यानी कि चैंटिंग अच्छा होगा। फिर स्मरण, फिर भगवान स्मरण में बने रहेंगे। जब भी गंदा काम करेंगे, कोई गंदी चीज होने वाली होगी, ध्यान आएगा, अरे मैं तो भगवान का भक्त हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरे लायक हम्म। नहीं है। तो इसलिए जिन जो लोग इस तरह से पहुंचते हैं, फिर वो स्टेज भाव आता है। जैसे भाव जल्दी नहीं आता, कभी कभी आता है, मगर वो स्टेज जब भाव का आ जाएगा, उस समय तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, खराब ही लगेगा। सर ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। सिर्फ भगवान और हम्म। भगवान अच्छे हैं और कोई अच्छा नहीं है। सब लेकिन उनकी। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तो भगवान तब तक तो हमारा भोग स्वीकार करेंगे ना। हाँ, तब तक स्वीकार करेंगे। देखो हम अच्छा। इसलिए कैसे स्वीकार करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। इसलिए हम हम्म। डायरेक्टली कभी नहीं बोलते, बोलते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष नमः। महाप्रभु का मंत्र ये भी बाद में आता है। कृष्ण हम्म। का मंत्र नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या आया? नमो ओम प्रभुपाद। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद जी के हैं हम। प्रभुपाद जी कहेंगे चल कोई नहीं, मेरा है, मेरा प्रणाम मंत्र बोल दिया तो जैक लग गई भगवान के हम्म। आगे। नहीं तो भगवान पता है भाव नहीं है अभी इसमें, मगर हम्म। प्रभुपाद जी की जैक लगा रहे हैं तो प्रभुपाद जी एक्सेप्ट करवाएंगे भगवान को, फिर वो खाएंगे भगवान की। चल प्रभुपाद जी की जैक लगा दी, ऐसे भक्त का स्वीकार करके मैं ले लूंगा। और जो स्वीकार ही नहीं कर रहे वो तो फिर ऐसे रख देंगे। जैसे ट्यूसडे आता है, वो बूंदी लेके गए, हनुमान जी के मुंह पे ऐसे करा और दे दिया, लो प्रसाद हो गया, लो। हनुमान जी बोल रहे एक ही दिन उठाऊंगा गधा अपना। अच्छा, यही क्वेश्चंस थे प्रभु जी, और क्लास बहुत अच्छी लगी आज की मुझे, हमेशा ही क्लास में आकर के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु जी थैंक इतनी यू अच्छी प्रभु क्लास जी, देने थैंक के यू। हरे कृष्णा। लिए। नेक्स्ट बोलिए शैलेश प्रभु जी का क्वेश्चन। बोलिए शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जहाँ काम पे जाता हूँ ना, ठीक है, तो हाँ हाँ। वहाँ एक स्वामीनारायण संप्रदाय के एक है, ठीक है। तो वो है ना, मतलब मुझे कितनी बार, मतलब पहले है ना, मतलब वो जय स्वामीनारायण मतलब कहते थे, ठीक है, तो मैं भी कभी कभी है ना मतलब बोल देता था, ठीक है। फिर तो मतलब मैंने थोड़ा बंद कर दिया, अभी तो मतलब वो भी नहीं कहते। तो क्या करना चाहिए थोड़ा, मतलब अभी तो मतलब सब कुछ कर एक दिया बार है आप तो रिपीट फिर। करेंगे, आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है। मतलब बात ये थी कि मैं जहाँ काम पे जाता हूँ ना, ठीक हाँ है, हाँ। तो वहां पे एक स्वामीनारायण संप्रदाय के एक मतलब एक आते थे, आते हैं स्वामी अभी, ठीक नारायण है। वाले संप्रदाय के? हाँ, अब वो अच्छा। आ रहे थे, ठीक है। तो मुझे वो कितने बार वो सुबह सुबह है ना, मतलब वो कहते थे कि जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, ठीक है। मैं कभी कभी मतलब मुझे मतलब था तो सही कि मतलब मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब स्वामीनारायण तो भगवान है ही नहीं। तो स्वामी फिर नारायण ही कभी तो कभी भगवान नहीं है, यही तो क्लियर है, यही तो फिलॉसफी है, वो भगवान नहीं है। जी, तो मुझे वो बोलते थे, तो भी मतलब मैं फिर आंसर क्या करूँ इस चीज में। आप उनको करो जय श्री राम, जय जगन्नाथ, और क्या करोगे? हरे कृष्णा, आप भी हरे कृष्णा करो। करने दो, अब मोलोगे उनकी बात को काटोगे, वो तो आपका दुश्मन बन जाएगा। वो बोलेगा जय स्वामी नारायण, बोलो आप नारायण को करते हो, वैसे तो गलत ही है। वो स्वामी नारायण एक व्यक्ति को भगवान बता रहे, वो टोटली रॉन्ग है। आपको पता है मायावाद है, पर बोलोगे मायावादी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चिढ़ जाएगा। इसलिए बोलो जय श्री राम, बस बात खत्म। बोलो हरे कृष्णा या जय श्री राम, बात खत्म। और प्रभु जी एक मेरे एक अंदर से बात ये थी कि मतलब है ना, दूसरी बात एक मुझे यहाँ दिख रही थी कि यहाँ जो जो स्वामीनाथ संप्रदाय है ना यहाँ पे, ठीक है,
हाँ तो वहां से एक बड़े जो हो गए, ठीक है। तो उन्होंने है ना एक बच्ची एक गर्ल होती है, गर्ल गर्ल को है ना उसने है ना कितने 7-8 साल से है ना उसका वो शोषण कर रहे थे। ऐसी ऐसी बात सामने आई थी, फिर तो भी वो किसने केस कर। करवाया, समझा नहीं, किसने करवाया? वो एक स्वामी संप्रदाय के एक किसी एक वो अच्छा, मंदिर किसी होता है के तो साथ मिसबिहेव किया? हाँ मिसबिहेव 7-8 सालों से कर रहे थे। छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसे मिसबिहेव चल रहा है, देखो मैंने वही बोला ना, इंडिया में अंधविश्वास ही इतना ज्यादा है। अभी आप वो देखना, वैसे तो नहीं देखना चाहिए, ऐसी चीजों में पढ़ना ही क्यों, पर फिर भी नॉलेज के लिए देखना कि लोगों का हालत क्या है। आप एक बार देखना यूट्यूब पे एक केस मैंने आप बताया, हाथरस केस, आप लोगों की स्टेटमेंट को सुनना, आप 2 मिनट के बाद क्या होगी, क्या बोल रहे हैं, कितने कितने पागल लोग हैं। आप खुद हंसोगे उन लोगों पे बैठ के, आपको लगेगा कि अजीब ही लोग हैं, मतलब इनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है। तो ऐसे लोग हैं, अंधविश्वास है इंडिया के अंदर। इंडिया वैसे तो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में कंपैरेटिवली बाहर से ज्यादा है। और प्रभु जी दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जो उन लोग होते हैं जो वो लोग, ठीक है, तो वो तो वो भी वो माला जाप करते हैं, ठीक है, स्वामीनारायण जी। पर मुझे ये लगा कि इतने बड़े पद पे जो होगा, ठीक है, तो वो माला करता होगा, तो उसका जो वो हृदय परिवर्तन तो होना चाहिए ना, जैसे कि मैं जैसे वो कि माला का, आप हाँ, मानते हैं। परिवर्तन का क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाँ जी नारायण जी तो जी नारायण ही रहने वाले हैं, जी जी जी। मगर वो स्वामी नारायण भाव उनके पीछे का क्या है, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा। नारायण के हाँ नाम की हाँ कृपा तो मिल रही है, मगर वो जान ही नहीं ना नारायण है कौन। इसलिए उनको सही रूप से संप्रदाय में जुड़ के, मतलब एक अलग संप्रदाय, अप संप्रदाय, यानी संप्रदाय है ही नहीं, इसके बाहर है वो। इसलिए ऐसे मंत्र को क्या बोलते हैं, संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला मता। ऐसे जगहों से जुड़ के राधे राधे ऐसे मंत्र लेके कोई जप कर रहा है, वो निष्फल हो जाएगा उसका, और वो इसी संसार में व्यक्ति रह जाएगा। और उसको उस नाम की कृपा तो मिलेगी जो उसने बोला, नारायण नारायण करके बोला, वो तो मिलेगा, बट भगवान के धाम कभी भी जिंदगी में भी प्राप्त नहीं होगा जब तक उसको ये चीज नहीं समझ आएगी। हाँ, प्रभु जी मुझे मुझे है ना मुझे यही लगता था, क्योंकि मैंने मैं थोड़ा पहले वो काउंसलिंग करता था, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद वो हरि नाम जपा, क्योंकि किसी और ने जपा, तो उन्होंने वो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे साथ कि जो मेरा जो इतनी गंदी आदत थी, ठीक है, तो अभी वो है ना सुधर गई है, ठीक है। तो ये नाम का प्रभाव है, तो वो लोग माला करते हैं, तो उसमें आदत परिवर्तन नहीं हुआ, वो चीज वो रॉन्ग है। प्रभु जी, आपकी यही सब वॉइस ना बहुत धीरे आ रही है काफी ना। हाँ प्रभु जी ये कह रहा था कि पहले मैं जो काउंसलिंग करता था, ठीक है, हाँ तो मेरा खुद का वो अधिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, किसी और हाँ ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ मैं हरि नाम ले रहा हूँ और मेरा वो जो अधिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और हाँ कितनी गंदी आदतें होती है तो वो छूट हाँ जाती है, ठीक है। पर ये स्वामीनारायण में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज रॉन्ग थी, इसलिए तो ये चीज हो ना पाई, हाँ, नहीं बिल्कुल वरना आपका अगर करेक्ट है आंसर, क्योंकि वो चीज ही जी रॉन्ग थी, इसलिए हृदय परिवर्तन सालों साल स्वामी नारायण वाला मंत्र जप करके भी नहीं हो पाया। ये मैंने हाँ एग्जाम्पल इसलिए दिया है, पर जी इसका जी मतलब ये नहीं कि कोई हम किसी के खिलाफ कोई आंदोलन उठा रहे हैं। हम पूरे ही मायावाद के खिलाफ आंदोलन उठा रहे हैं। मायावाद मीन्स मायावाद, बस। गलत मीन्स गलत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई संस्था को लेके बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि भक्तों को ये डाउट रहता है कि वो और भगवान कृष्ण एक ही है, इसलिए। जी। ठीक है मुझे है ना प्रभु। यही लगा। जी 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 और कोई प्रभु जी। क्वेश्चन आपका? नहीं बस यही कहना था, तो ये मन में है ना यही आ रहा था कि इतने बड़े कुछ बच्चे होंगे तो उन्होंने इतना माला कराया होगा, तो भी वो कुछ हार्दिक परिवर्तन, तो ये चीज तो रॉन्ग ही होगी। और ये प्रभु जी बात ये है कि एक प्रभु जी नहीं, वो कितने सारे इतने होते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ वो बाहर ही आता ही जा रहा है कुछ ना कुछ, कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इस तरह से हो रहा था सब कुछ यहाँ पे गुजरात में थोड़े 1 महीने पहले ही, अभी भी चल रहा है तो इस आपका, तरह से। नहीं वहाँ यहाँ चल रहा है, गुजरात में चल रहा है वो मैंने बोला स्वामीनारायण के ना, खिलाफ देखो, में। मूर्खों को उपदेश देना फिर वैसा ही है जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं सांप को दूध पिलाना। जी 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 प्रभु जी। ठीक है प्रभु। जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। मनोज साहनी प्रभु जी। तो जैसे श्री भगवान को भोग लगाते हैं, आपने बोला था उस वो पूरा जो श्लोक है वो पूरा 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ अगर हाँ, 1 बार पढ़े तो काम नहीं चलेगा प्रभु जी? नहीं, ये तो अब इतना तो पढ़ना ही करना पड़ेगा ना, इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।
नहीं, वो 3 बार पूरे पढ़ने होते हैं ना हाँ प्रभु जी। 3 बार ये आचार्यों ने बनाया है, अब 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर नहीं लेंगे भगवान, क्योंकि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ नमो ओम से लेकर वो आखिरी हरे कृष्णा तक, वो 3 बार वहां पर पूरे हाँ श्लोक तीन 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 तीन, तीन बार मतलब पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना आप? हाँ टोटल 15 तो हो गया, ठीक है 15 प्रभु जी, लाइन्स हो गई। ठीक ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन भक्त का? हैंड रेस किसी का था? हाँ रश्मि माता जी का भी था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी, एक वैसे सिली सा क्वेश्चन है, हाँ जी। आप शायद आपको थोड़ा ऑड भी लगे। प्रभु जी, जैसे कि आप हर लेक्चर में बोलते हो कि हमें ना मतलब किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, और अच्छा मैं इस चीज को समझती हूँ कि हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, उससे इम्पैक्ट पड़ता है अपने ऊपर। लेकिन प्रभु जी, जैसे बहुत सारे कथावाचक भी कुछ कुछ बातें ऐसे बोलते हैं जो बहुत सटीक होते हैं, सही होते हैं, तो क्या प्रभु जी हमें, जो बिल्कुल ही विमूढ़ लोग होते हैं, तो उनके लिए हम मतलब वो एक एक एग्जाम्पल सेट करता है, तो वो हमें बताना चाहिए। दे सकते हो। आपकी माता जी वीडियो अटक गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं समझ गया, हाँ एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब ये कहना चाह रहे हो नए लोगों को, ऐसे लोगों का जिनकी फॉलोअरशिप ज्यादा है उनको बता सकते हैं? जी जी जी। हाँ बता सकते मैं हो, ठीक है, उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, बट ऐसा ना हो कि वो उसी तरफ को चले जाए, इसलिए बोलो हाँ ये सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद बोलो ये भी सुन लेना। पर एक्चुअली प्रभु जी, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे ना कि मैं सबका वो देखता हूँ, तो मुझे पता है आप मेरा भी स्टेटस देखते हो, और मैं बीच बीच में स्टेटस लगाती हूँ। पर वो बहुत जैसे लोगों जितने के होते हैं माता जी, दिन बहुत लोगों के लिए होता है कई बार ना। तो कुछ मैं कुछ सिलेक्टेड ही वो लगाती हूँ प्रभु जी, जो बिल्कुल माइंड पे स्ट्राइक करे औरों के भी। हम तो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, और हम नहीं सारे आपके लिए, मतलब मैंने आपके लिए नहीं बोला, वो मतलब वो सभी के लिए है, सभी के लिए है, ओवरऑल सभी के लिए। आप तो माता हाँ जी प्रभु सीख जी, रहे वो हो, मैं बट समझ क्या रही होता हूँ। है बहुत लोग सीखते नहीं है ना। आप तो सही रूप से सीख रहे हो। जी जी। नहीं मतलब मैं समझ गई आपकी बात बहुत अच्छे से, कि आपका कहना है कि आप अगर ऐसे लोगों को सुनोगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, तो नहीं सुनना है। लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना सर प्रभु जी, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही विमोर टाइप के, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट होके चलते हैं, इग्नोरेंस वे में चलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सही रहेगा, जो कुछ सुन के ज्ञान तो ले सकते हैं। बस हाँ इसीलिए मैं थोड़ा, मेरी ये मेंटालिटी है। हाँ, वैसे आप नहीं नहीं बताइए ठीक कि है। हमें करना नहीं वो चाहिए या नहीं गलत करना। नहीं है, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। हाँ ठीक है, जो बिल्कुल ही आपने बोला बिल्कुल ही पागल है, सुनना ही नहीं चाहता, तो उनको कोई पॉइंट स्ट्राइक कर जाए, एक भी बात कुछ दिमाग में घुसेगी तो कुछ तो आएगा कम से कम समझ। एग्जैक्टली प्रभु जी, क्योंकि हम दिन रात यही, दिन भर यही ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता रहता है ना, इसीलिए मैं वो कह रही थी, पर मैंने कहा उनको आप मुझे। ऐसा कुछ शेयर करते हो तो शेयर कर लो, बट उनको मेन चीज है, उनको चैंटिंग के लिए भी जरूर बताओ, ताकि वो जी जी पॉइंट भी स्ट्राइक कर जाए और चैंटिंग भी स्ट्राइक करे थोड़ा सा। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है। रश्मि रंजन प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी शिव जी तुलसी माला पे क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों नहीं करते हैं उस पे? क्योंकि तुलसी, जो शिव जी हैं, शिव जी मतलब और तुलसी महारानी है जो, इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब शिव जी एक तरह से विस्तार भी हैं, इनका आपसी कोई कनेक्शन नहीं आप देखोगे शिव जी तुलसी का, ऐसा नहीं है। तो तुलसी को कभी भी इस रूप, अपने आप को इतना वो नहीं मानते हैं कि वो तुलसी को छू सके। तो हम आचार्य परंपरा से आते हैं, पर फिर भी क्योंकि कुछ ऐसी लीलाएं हैं, बट फिर भी वो अब डिटेल है, बट जनरली तो शिव जी उस पे नहीं करते। और भगवान ऐसा नहीं है कि तुलसी वाला करेगा तुलसी पे सुनेंगे, नीम वाले पे नहीं सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, जो नीम पे करेगा उसकी भी उतनी ही सुनेंगे जितनी तुलसी करने वाले की। मगर माला की अपनी कृपा होती है, तुलसी की अपनी कृपा होती है, बस ये है। थैंक यू अभिषेक प्रभु जी, थैंक यू रजनी माता जी, आगे है थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। हाँ आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट है क्वेश्चन, बाकी जिसका है वो पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम जनरली देखते हैं कि मोस्टली अगर देखा जाए तो हम लोगों में और वो होते हैं, न्यूज में देखा जाए तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी होती है बहुत ज्यादा। तो प्रभु जी जैसे हाँ मान लो कि हम किस आधार पे वो लड़ते हैं प्रभु जी, उनको क्या अपनी
हमारे भगवत गीता या इस्कॉन वाले उस पे स्पिरिचुअल पे भरोसा नहीं होता क्या प्रभु जी? लोग अपने अपने वो सजेशन देते रहते हैं, और इससे क्या होता है ना प्रभु जी, जैसे दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब वो लड़ते हैं आपस में तो फिर उनको क्या है, अंदर ही आनंद आता है। देखो ऐसा क्या कोई होता है, मैं प्रॉब्लम आपको है ना बताऊं, अंदर? ये ना ऐसा हाँ क्यों होता है, लोग अज्ञानता में जी रहे हैं और वो वैसे ही जीना चाहते हैं। कोई गलत है तो उसको बोलो ये गलत है, करेक्ट ये है, तो वो करेक्ट होना ही नहीं चाहता, ये प्रॉब्लम है। वैसे इसमें तो मीडिया वाले तो अपनी वो पब्लिसिटी के लिए तो ऐसा करेंगे ना, तो इसमें हमारी शास्त्र का वो खंडन होता है ना प्रभु जी, देखा जाए खंडन तो होता ही है, क्योंकि बट अब आप हर किसी को, मैंने बोला ना, अब आप मीडिया को भी समझाने निकल जाओगे, हर किसी को तो देखो हम आंसरेबल नहीं हो सकते। जिसने समझना है वो समझेगा। पहला ही है कि समझने के लिए सही जगह से जुड़े और फेथ होना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं है, सही जगह ही नहीं है, उसके बाद तो जो मर्जी सुनो, इसलिए वो खंडन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पब्लिसिटी करते रहेंगे, यही चलता रहेगा। ठीक है। तो जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने बोला था ना कि सनातन गोस्वामी जो राधा रानी जो वो विस्तार लेकर आई थी, तो प्रभु जी वैसे तो माया भी हमारी परीक्षा दे सकती है, माया ले सकती है तो ना, मगर जैसे वो जैसे मैं मतलब उनका एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वो भी भिक्षुक की तरह रहते थे। किसी ने सुन लिया हो कथा में कि वो भिक्षुक थे, तो वो उनकी भी तो इच्छाएं होंगी, मगर उनकी कोई इच्छा नहीं थी, हाँ, तो कोई प्रभु जी भौतिक जैसे मान लो इच्छा नहीं राधा थी। रानी जैसे, हाँ जैसे राधा रानी ने सेवा करवाई थी उनसे, तो उनसे सनातन प्रभु जी तो नाराज हो गए थे कि उनसे प्रसाद नहीं पाया था। तो प्रभु जी ऐसा मतलब भगवान, जैसे मतलब उनका कोई आश्रित आता है, जैसे मतलब कोई उनका भक्त आता है कोई ऐसे में, तो अगर वो हमसे सही हम हमारी सेवा करते हैं, तो ऐसे तो भगवान भी नाराज होते होंगे कि मेरे भक्त से करवा रहे हैं नाराज नहीं है, मतलब। वो ये शो करना चाहते हाँ हैं कि भगवान से हम सेवा देते हैं भगवान को, भगवान से लेते नहीं है। तो उन्होंने ये उस बात को बोला कि हमें देना है भगवान को, लेना नहीं। और जनरली हम लेते हैं, इसलिए वो शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होता। जब हम भगवान से लेना बंद कर देंगे और सिर्फ देंगे भगवान को, तो वो शुद्ध भक्ति है। जैसे पिता होते हैं, फादर जानता है मेरे बेटे को क्या चाहिए, बिना मांगे भी उसकी सारी मांगे पूरी करता है, वैसे ही हमें भक्ति करनी है कि बिना मांगे हमारी सारी मांगे पूरी हो जाए। जी जी। तो प्रभु जी जैसे मान लो, मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे आपको हम बाहर से चीजें लाते हैं, तो प्रभु जी हम कैसे वो कर सकते हैं कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं? बाहर की तो मैं ये चीज तो जानना प्रभु चाहता जी हूँ हम हम भगवान अपने को लिए ही करते हैं। बाहर की अगर कोई हम बनी बनाई चीज ला रहे हैं तो हमारे लिए ही है, वो भगवान के लिए तो नहीं है। ये तो गारंटीड है, चाहे वो बिस्किट से लेके नमकीन से लेके कुछ भी हो, बाहर का बना हुआ। तो ऐसा कि कौन सा क्या भोग लगा सकते हैं जिससे भगवान अब देखो, संतुष्ट हो? अब क्योंकि देखो प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड दिए हैं, ये हायर स्टैंडर्ड है, हायर नहीं कर सकते तो मिडल पे तो रहे, कम से कम भोग तो लगाएं। तो कम से कम भोग लगा, मिड लोअर स्टैंडर्ड पे ना चले, कम से कम जो भी खा रहे हैं भोग लगा दिया। चलो कुछ प्लेन चिप्स है, कुछ आपने बनाया, जैसे साथ में हर्बल टी बनाई, बिस्किट रख दिया, भोग लगा दिया, भगवान के बर्तन में रख के भगवान को भोग लगाया और फिर उसको ले लिया, तो वो अलग चीज है। पर इन जनरल अगर हायर स्टैंडर्ड देखोगे, नहीं, हायर स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें मना है। तेल जनरली, और वृंदावन जाओ जैसे जगन्नाथपुरी में तेल का भी यूज नहीं होता, केवल घी, घी को प्योर माना जाता है। उस हिसाब से देखोगे तो बहुत चीजें हैं, और फिर भी इतने पाथ पे चलोगे तो चलेगा। मगर कभी भी बिस्किट नमकीन खाएं पहले तो कोई भी आटे के अलावा ना खाएं, केवल आटा ही लें। इधर उधर क्रीम वाला नहीं खाना चाहिए, जहाँ पे चीजों का पता है कि इसमें मिक्सचर या कुछ हो सकता है। ठीक है, बाकी आप पूछ सकते हैं अच्छा पर्सन। अच्छा, जी जी प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरे को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभिषेक प्रभु जी का लेते हैं, कोई एक बार अभिषेक प्रभु जी का। हाँ प्रभु जी, मैंने लिख के भेजा है, प्लीज आप थोड़ा बता अच्छा, दीजिएगा। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। प्रभु जी, टू रीच गोलोका क्या किसी को सब भागवतम टोटल बुक्स रीड करना होगा, या सिर्फ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एकादशी मंगल आरती से हो जाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा, अगर गोलोक जाना है पढ़ना पड़ेगा। कृपा पे बहुत ज्यादा है, कृपा के बिना तो हम नहीं जा सकते, गोलोक कृपा पे होता है। कृपा प्रेयर्स ये बहुत काम आती है, इसलिए पर ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, भाव भी तो तभी डेवलप होगा, बिना पढ़े तो भाव आएगा ही नहीं भगवान के प्रति। बिना पढ़े ऐसे नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी टोल्ड दैट इफ वन कैन सिंपली चैंट फॉर 50 वर्स ही इज श्योर टू बी परफेक्ट, इट इज मोर देन इनफ इन वाणी मीडिया मायापुर। मैं गारंटी देता हूँ, बिना चैंटिंग, प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। जब बेस ही नहीं होगा 50 साल तक चैंटिंग भी नहीं होगी। जो 50 साल तक टिका है, इसका मतलब उसका बेस उसने बनाया है,
तभी वो जा पाएगा। बिना बेस के तो गारंटी ही नहीं है, बेस भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अभी एंड करते हैं हम सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे। हरे राम राम हरि राम भक्त हरे की हरे। जय, श्रीला प्रभुपाद जय की जय, आज की बोलो जय वंदे हरि हरि बोल। रजत प्रभु जी की जय, प्रभु जय जी प्रशांत की मुखर्जी